काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का धड़कता हुआ हृदय माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर वाराणसी, जिसे वेदों में आनंदवन और काशी कहा गया है, में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की परम उपस्थिति का प्रतीक है। हिंदू धर्म के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर मोक्ष का द्वार कहलाता है। मान्यता है कि जो आत्मा यहाँ शरीर त्यागती है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सीधे शिव चेतना में विलीन हो जाती है। सदियों पहले जब गंगा की धारा काशी के घाटों को चूमती हुई बहती थी, उसी समय एक दिव्य संत इस भूमि पर आए। उनका नाम था त्र्यंबकनाथ। वे कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि एक सिद्ध महायोगी थे, जिनकी दृष्टि समय के पार देख सकती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अनकही शक्ति गूंजने लगती थी। त्र्यंबकनाथ गंगा तट पर ध्यान में लीन रहते और धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहते, उनके मुख से जो निकले वही सत्य हो जाता है। एक दिन उन्होंने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जब काशी की धरती से एक छिपा हुआ शिवलिंग पुनः प्रकट होगा, तब इस नगरी पर एक बड़ा संकट आएगा, पर उस समय केवल सच्ची भक्ति ही इस भूमि को बचा पाएगी। लोगों ने उनकी यह वाणी सुनी, पर समय के साथ वह भविष्यवाणी धूल में दब गई। काल चक्र ने अपनी गति जारी रखी। आक्रमणों और विध्वंस के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और हर बार भक्तों ने उसे फिर से खड़ा किया। परंतु बहुत कम लोगों को झांक था कि संकट के समय मंदिर की गहराई में एक गुप्त शिवलिंग को सुरक्षित रखा गया था। वही शिवलिंग जिसका उल्लेख त्र्यंबकनाथ ने किया था। 18वीं शताब्दी में जब मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तब एक दिन एक अज्ञात साधु पुजारियों के सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा तेजस्वी था और वाणी में स्थिरता। उन्होंने कहा, जिस लिंग को शताब्दियों पूर्व संकट से बचाने के लिए धरती के गर्भ में छिपाया गया था, अब उस दिव्य ऊर्जा को पुनः प्रकट होने का समय आ गया है। पुजारियों और स्थानीय शासकों ने उनकी बात पर विचार किया और भूमिगत तहखानों में खुदाई शुरू करवाई। गहराई में पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां एक प्राचीन प्रकाशमान शिवलिंग स्थापित था, जो दिव्य आभा से आलोकित हो रहा था। जैसे ही उस अद्भुत शिवलिंग को बाहर लाया गया, आकाश में अचानक एक तेज ज्योति प्रकट हुई। गंगा की लहरें प्रचंड हो उठीं और ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति जागृत हो गई हो। पर उसी क्षण काशी में एक भीषण महामारी फैल गई। नगर भय और पीड़ा से भर गया। तभी पुजारियों को त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने तुरंत मंदिर के दोनों शिवलिंगों का संयुक्त रुद्राभिषेक आरंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंजी, वैसे वैसे महामारी का प्रकोप घटने लगा। लोगों ने कहा, यह केवल जल, मंत्र और पूजा नहीं थी, यह स्वयं शिव की करुणा का प्रकट रूप था। काशी विश्वनाथ की यह कथा केवल एक धार्मिक इतिहास नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब भक्ति, श्रद्धा और सत्य का संगम होता है, तो स्वयं दैवी ऊर्जा प्रकट होकर संसार को संतुलित करती है। काशी आज भी उसी शक्ति का केंद्र है, जहां हर श्वास में शिव का नाम गूंजता है और हर आत्मा को मुक्ति का आह्वान सुनाई देता है। सदियों से काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र माना गया है। वह स्थान जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। कहा जाता है कि इस नगरी की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं, और जब भी कोई बड़ा संकट आता है, ये दिव्य ऊर्जा स्वयं सक्रिय हो उठती है। करीब 500 वर्ष पहले इसी पावन भूमि पर एक विलक्षण घटना घटी। एक दिन जब विश्वनाथ मंदिर में आरती का समय था, घंटों की ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक अज्ञात व्यक्ति मुख्य द्वार पर प्रकट हुआ। उसका स्वरूप असाधारण था। शरीर पर भस्म, जटाओं से घिरा चेहरा, गले में हड्डियों की माला और आंखों में अग्नि जैसी चमक। उसकी उपस्थिति भर से वातावरण में एक विचित्र कंपन फैल गया। मंदिर के महंत ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? साधु ने शांत परंतु गूढ़ स्वर में कहा, काशी के हृदय में एक दिव्य दीप जलता है। जब तक उसकी लौ जीवित है, यह नगर सुरक्षित है, परंतु जिस क्षण वह दीपक स्वयं बुझ जाएगा, समझो कि संकट द्वार पर खड़ा है। महंत चकित थे, क्योंकि मंदिर में अनेक दीप जलते थे, तो वह किस दीपक की बात कर रहा था। साधु ने गर्भगृह की दिशा में इशारा किया। वह ज्योति जो स्वयं शिव की आज्ञा से प्रज्वलित हुई थी, वही काशी की रक्षा का मूल है। उसकी लौ का बुझना केवल एक दीप का बुझना नहीं, बल्कि चेतना के संतुलन का टूटना होगा। इतना कहकर वह रहस्यमय व्यक्ति भीड़ में खो गया।
कोई नहीं जान सका कि वह कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। समय बीतता गया। मंदिर की अखंड ज्योति निरंतर जलती रही, परंतु वर्षों बाद एक अमावस्या की रात कुछ विचित्र घटा। जब पुजारी गर्भगृह का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने देखा वह दिव्य दीपक बिना किसी कारण के बुझ चुका था। न हवा थी, न घी समाप्त हुआ था, पर लौ विलुप्त थी। महंत के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। उसी रात गंगा का जल असामान्य रूप से उग्र हो गया। बिजली और वर्षा से पूरा नगर कांप उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई दैवी शक्ति क्रोधित हो उठी हो। तुरंत मंदिर में आपात पूजा आरंभ की गई। 11 विद्वान पंडित बुलाए गए, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप प्रारंभ किया। गर्भगृह में पुनः दीप प्रज्वलित किया गया और भगवान शिव से नगर की रक्षा की प्रार्थना की गई। 3 दिन और 3 रातें निरंतर मंत्र गूंजते रहे। जैसे ही तीसरे दिन का सूर्योदय हुआ, तूफान थम गया, गंगा की लहरें शांत हो गईं और काशी ने फिर से सांस ली। नगरवासियों ने समझ लिया कि शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। इसके बाद एक नियम बना दिया गया। गर्भगृह की वह दिव्य ज्योति कभी भी बुझने नहीं दी जाएगी। वह अखंड रहेगी जब तक काशी जीवित है। परंतु रहस्य आज भी अनसुलझा है। वह नागा साधु कौन था? क्या वह कोई साधारण मनुष्य था या स्वयं भोलेनाथ का दूत? स्थानीय पुजारियों का विश्वास है कि जब भी काशी पर संकट मंडराता है, वे दिव्य शक्तियां फिर सक्रिय हो उठती हैं, क्योंकि काशी केवल एक नगर नहीं, यह स्वयं शिव की चेतना का जीवंत रूप है। कहते हैं, जब जब काशी किसी बड़े संकट में डगमगाई है, तब तब स्वयं महादेव उसके रक्षक बनकर प्रकट हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं का तो यह भी मानना है कि एक बार तो स्वयं शिव ही अपने मंदिर की रक्षा के लिए मानव रूप में अवतरित हुए थे। आज तक उस रहस्य का पर्दा पूरी तरह नहीं उठा, किंतु इतना सत्य है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की अखंड ज्योति तब से लेकर आज तक कभी बुझी नहीं। मान्यता है, यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं, बल्कि महादेव की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। और जब भी काशी पर कोई विपत्ति आती है, तो यह ज्योति किसी न किसी संकेत के रूप में चेतावनी देती है। यही कारण है कि इतिहास में न जाने कितनी बार यह नगरी उजड़ी, आक्रांत हुई, किंतु कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि यह कोई साधारण नगर नहीं, यह स्वयं महाकाल की भूमि है। मृत्यु जहां मोक्ष का द्वार बन जाती है, वह काशी अनंत रहस्यों की नगरी है। हर गली, हर पत्थर, हर प्राचीन दीवार में कोई न कोई रहस्य दफन है। इन्हीं में से एक रहस्य जुड़ा है विश्वनाथ मंदिर के नीचे स्थित एक प्राचीन सुरंग से, जिसके अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं, यह केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि एक दिव्य श्राप का स्थल है। 3 शताब्दियों पुरानी बात है। तब काशी आज की तरह व्यवस्थित नहीं थी। मंदिर के चारों ओर तंग गलियां और अनेक भूमिगत मार्गों की चर्चाएं आम थीं। उसी समय यहां एक महान संत स्वामी अद्वैतानंद तपस्या में लीन रहते थे। वे घंटों मंदिर के गर्भगृह में बैठकर ध्यान करते, और कहा जाता है कि एक दिन उन्हें ध्यानावस्था में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग, जिसके भीतर अपार शक्ति संचित थी, परंतु उस शक्ति की रक्षा पर शिव का एक भयंकर श्राप था। जो कोई भी इसे खोलने का प्रयास करेगा, वह विनाश का भागी बनेगा। ध्यान टूटने पर स्वामी जी ने यह बात तत्कालीन महंत को बताई, परंतु किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद मुगल सेनाओं ने काशी पर हमला किया। उनका सेनापति मीर अब्दुल कादिर था, जिसे सुनने में आया कि विश्वनाथ मंदिर में अथाह धन छिपा हुआ है। उसने सैनिकों को मंदिर की नींव के चारों ओर खुदाई करने का आदेश दिया। धीरे धीरे उन्हें एक पत्थर की दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग मिली। सेनापति अत्यंत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसमें प्रवेश करने लगा। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां से लौट जाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। सैनिक भयभीत हुए, पर मीर अब्दुल कादिर ने इसे अंधविश्वास समझकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने सुरंग में प्रवेश किया, ऊपर आकाश में घने काले बादल छा गए। वातावरण कंपने लगा, मानो कोई दैवी शक्ति जाग उठी हो। अचानक उसकी चीख सुनाई दी। उसका शरीर धधकने लगा और कुछ ही पलों में वह राख बन गया। सैनिक आतंकित होकर भाग खड़े हुए। स्वामी अद्वैतानंद ने कहा, यह वही श्राप था। शिव के रहस्य को भेदने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। उस दिन के बाद से उस सुरंग को सदा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी विश्वनाथ मंदिर परिसर के कुछ भागों में ऐसे गुप्त कक्ष हैं जो किसी के लिए नहीं खोले जाते। कई मानते हैं कि वे गुप्त खजाने तक जाते हैं,
तो कुछ कहते हैं कि वे दूसरे लोगों तक पहुंचने का द्वार हैं। परंतु सत्य चाहे जो भी हो, काशी आज भी अपने रहस्यों को उतनी ही निष्ठा से छिपाए हुए है, क्योंकि यह केवल एक नगर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है, जहां मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मुक्ति का आरंभ बन जाती है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर और हर गली कोई न कोई कथा फुसफुसाती है। कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर में कभी एक त्रिनेत्र मणि स्थापित थी, जो स्वयं महादेव के दर्शन कराने की क्षमता रखती थी, लेकिन जिसने भी उसे पाने की लालसा की, उसका जीवन रहस्यमयी ढंग से समाप्त हो गया। कुछ कहते हैं कि वह मणि अब भी किसी गुप्त कक्ष में सुरक्षित है और केवल वही उसे देख सकता है जिसे स्वयं शिव की कृपा प्राप्त हो। काशी इसलिए नहीं अमर है कि वह प्राचीन है, बल्कि इसलिए कि वह अनादि सत्य की साक्षी है, जहां समय थम जाता है और शिव स्वयं हर श्वास में बसते हैं। कहते हैं काशी केवल एक नगरी नहीं बल्कि स्वयं महादेव का श्वास है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले इसी पवित्र भूमि पर एक अद्भुत तांत्रिक रहते थे, भैरवनाथ। वे अद्वितीय सिद्धि प्राप्त कर चुके थे और उनके मंत्रों की गूंज से पूरी काशी थर्रा उठती थी। भैरवनाथ का विश्वास था कि विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के गहराई में एक त्रिनेत्र मणि छिपी हुई है, ऐसी मणि जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई थी। किंवदंती थी कि इस मणि में इतनी प्रचंड शक्ति थी कि जो भी उसे धारण करे उसे स्वयं महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन हो। परंतु इसी के साथ यह भी कहा जाता था कि उस मणि के चारों ओर एक भयंकर शापित ऊर्जा का आवरण था, जिसे कोई साधारण मनुष्य छू नहीं सकता था। भैरवनाथ ने वर्षों तक उस मणि की खोज में तप किया। अंततः एक अमावस्या की रात उन्होंने अपने तांत्रिक यंत्रों और गूढ़ मंत्रों की सहायता से मंदिर के गुप्त द्वार का पता लगाया। धीरे धीरे वे गर्भगृह के उस भाग तक पहुंचे जहां सामान्य जनों का प्रवेश वर्जित था। जैसे ही उन्होंने उस मणि को अपने हाथों में थामा, पूरा मंदिर कंपन से भर उठा। घंटियों की ध्वनि स्वयं बज उठी और चारों ओर अग्नि प्रकाश फैल गया। अचानक एक तेज गर्जना गूंजी, मूर्ख, तूने उस शक्ति को छूने का दुस्साहस किया जो केवल भक्तों के लिए है। भैरवनाथ ने ऊपर देखा। वहां एक विराट रुद्र रूप प्रकट हुआ था। वह स्वयं महाकाल थे। महाकाल ने कहा, यह मणि किसी लालची के लिए नहीं बनी। यह केवल उसी को प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है। जो इसे पाने का लोभ करता है, उसका अंत उसी क्षण निश्चित होता है। भैरवनाथ ने भयभीत होकर मंत्रों का सहारा लेने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसने पहला मंत्र जपा, उसकी जीभ जल उठी। वह चीखता हुआ गिर पड़ा। क्षण भर में उसका शरीर राख में परिवर्तित हो गया। मणि अपने स्थान पर लौट आई और गर्भगृह का द्वार स्वयं बंद हो गया। उस दिन के बाद मंदिर के उस हिस्से को सदैव के लिए सील कर दिया गया। कहा जाता है आज भी वह त्रिनेत्र मणि वहीं सुरक्षित है और केवल वही उसके दर्शन कर सकता है जिस पर महादेव की कृपा दृष्टि स्वयं पड़ती है। कई तांत्रिकों, साधकों और संतों ने उस मणि को पाने का प्रयास किया, परंतु या तो वे लापता हो गए या कुछ ही दिनों में रहस्यमय मृत्यु को प्राप्त हुए। काशी अब भी वही है, शिव का नगर, जहां रहस्य हर पत्थर में सोया है और सत्य केवल उसी पर प्रकट होता है जो श्रद्धा से चलता है, स्वार्थ से नहीं। क्योंकि काशी में जो शिव के चरणों में झुकता है उसे मोक्ष मिलता है, और जो उनके रहस्यों पर अधिकार चाहता है वह स्वयं भस्म हो जाता है। कहते हैं काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म का निवास है। यहाँ की हर गली, हर घाट और हर पत्थर किसी अनकही दिव्य गाथा का साक्षी है। इसी नगरी में एक कथा प्रचलित है, शिवाय संहिता नामक उस रहस्यमयी ग्रंथ की, जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का रहस्य समेटे हुए है। लगभग 7 शताब्दी पूर्व काशी विश्वनाथ मंदिर में एक गूढ़ योगी रहते थे, वामदेव। वे वेदों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता थे। एक दिन उन्हें एक पुरातन कथा का ज्ञान हुआ कि मंदिर के किसी गुप्त गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयं लिखा एक ग्रंथ सुरक्षित है, शिवाय संहिता। कहा जाता था इस ग्रंथ में न केवल सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य था, बल्कि उसके विनाश और पुनर्जन्म का भी विधान लिखा था। पर इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी, जो कोई इस ग्रंथ को शिव की आज्ञा बिना पढ़ेगा वह 7 जन्मों तक मोक्ष से वंचित रहेगा। वामदेव के मन में यह वचन तीर की तरह ढस गया। उनके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। क्या यह संभव है कि स्वयं महादेव का लिखा ग्रंथ अब भी इस धरती पर विद्यमान हो?
महीनों की साधना और अनुसंधान के बाद उन्होंने जाना कि यह ग्रंथ वास्तव में विश्वनाथ मंदिर के गुप्त कक्ष में सुरक्षित है, एक ऐसे स्थान पर जहां केवल शिव का नाम ही प्रवेश का द्वार खोल सकता है। एक अमावस की रात, जब पूरा नगर निस्तब्ध था और केवल गंगा का प्रवाह सुनाई दे रहा था, योगी वामदेव ने ध्यानपूर्वक मंदिर में प्रवेश किया। वे धीरे धीरे उस रहस्यमयी कक्ष के निकट पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार पर हाथ रखा, अचानक एक तीव्र ज्योति प्रकट हुई जिसने पूरे परिसर को आलोकित कर दिया। उस प्रकाश से एक दिव्य रूप उभरा, महाकाल का दूत। गरजती हुई वाणी गूंजी, वामदेव, तुम उस रहस्य की खोज में आए हो जो स्वयं काल से भी परे है। यह ग्रंथ किसी साधारण दृष्टि के लिए नहीं है। वामदेव ने फोल्डेड हैंड से उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल सत्य का दर्शन चाहता हूं। दूत के मुख पर हल्की मुस्कान आई। सत्य अपने समय पर ही प्रकट होता है। जब साधक का चित्त निर्विकार हो, तभी ब्रह्म रहस्य स्वयं खुलता है। यदि तुमने इस सीमा को लांघा तो यह अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। वामदेव का मन द्वंद्व में पड़ गया। वे जानते थे कि चेतावनी सत्य थी, पर ज्ञान की प्यास उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने पुनः ध्यान लगाया, शिव का नाम जपा, और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं। घंटियां अपने आप बज उठीं और गंगा का जल असामान्य रूप से उफरने लगा। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल स्वयं जाग उठा हो। वामदेव ने नेत्र मूंदे और अंतर्मन से पुकारा, हे महादेव, यदि यह ज्ञान मेरे अहंकार का नहीं बल्कि तेरा आदेश है तो मार्ग प्रशस्त कर। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं देखा, केवल इतना कहा जाता है। उस रात के बाद योगी वामदेव कभी किसी ने नहीं देखे, पर मंदिर के भीतर एक नई सुगंध, एक नई ऊर्जा व्याप्त हो गई थी। और शिवाय संहिता का रहस्य आज भी उतना ही गूढ़ है जितना सदियों पहले था। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना ने पूरे मंदिर को हिला दिया। धरती कांप उठी और गर्भगृह की छत से अग्नि की चिंगारियां बरसने लगीं। वायु में बिजली की लहरें गूंजने लगीं। वामदेव के सामने रखा वह प्राचीन ग्रंथ अचानक स्वयं जल उठने लगा। वामदेव भयभीत होकर पीछे हटे, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि की लपटों से एक काली विराट आकृति प्रकट हुई। वह कोई साधारण छाया नहीं थी, वह स्वयं काल भैरव की प्रतिछाया थी। उस छाया ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य की खोज पवित्र है वामदेव, परंतु बिना अनुमति उसके पर्दे उठाना विनाश को आमंत्रण देना है। इतना सुनते ही वामदेव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्होंने पुनः नेत्र खोले तो अग्नि शांत थी। ग्रंथ पूर्णतः विलीन हो चुका था और मंदिर में भयानक सन्नाटा पसरा था। वह धीरे धीरे बाहर निकले, किंतु अब उनका चेहरा किसी और ही लोक का प्रतीत होता था। उनकी दृष्टि में भय और अद्भुत तेज दोनों एक साथ झलकते थे। उस दिन के बाद से वामदेव न तो किसी से बोले, न किसी को मुस्कुराते देखा गया। वे घंटों तक शिवलिंग के समक्ष मौन ध्यान में लीन रहते। लोग कहते थे उन्होंने शिव के अंतिम रहस्य की झलक देख ली थी, परंतु उन्हें व्रत था, वह किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। कहते हैं वह मौन एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक का था। काशी विश्वनाथ का वह ज्योतिर्लिंग केवल एक देवमूर्ति नहीं, सृष्टि की अनंत शक्ति का केंद्र है। जब गंगा तट पर संध्या आरती आरंभ होती है तो लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड शिव के चरणों में झूम रहा हो। शंखनाद, घंटों की ध्वनि और दीपों की लौ सब एक सुर में शिव को समर्पित हो जाते हैं। उस क्षण समय जैसे ठहर जाता है और श्रद्धालु अपने दीपक गंगा में प्रवाहित करते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। काशी का दर्शन यही सिखाता है। यहां अंधकार भी प्रकाश है, मृत्यु भी एक नवीन जीवन है और रहस्य ही साक्षात दर्शन है। यह नगर केवल शिव का नहीं, अनंत का निवास है। यहां जो भी आता है वह खाली नहीं लौटता। किसी को आशीर्वाद मिलता है, किसी को अनुभूति और किसी को मुक्ति। कहा जाता है काशी में मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहां अंत नहीं, केवल शिव में विलय होता है। और उसी विलय में छुपा है काशी विश्वनाथ मंदिर का परम रहस्य, जहां हर अंत एक नई शुरुआत में बदल जाता है, क्योंकि काशी स्वयं अविनाशी है। क्या आपने कभी उस अदृश्य लोक के बारे में सुना है जिसे शंभाला कहा जाता है? कथाओं में इसे ऐसी भूमि बताया गया है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं। लेकिन सवाल यह है, उस स्थान के निवासी हजारों वर्षों तक बिना वृद्ध हुए कैसे जीवित रहते हैं? कहा जाता है वहां एक दिव्य रत्न छिपा है, चिंतामणि पत्थर,
जिसके रहस्यों को जानने की लालसा कभी हिटलर तक को थी? क्या यही वह शक्ति है जिसने भगवान विष्णु को अपने कल की अवतार के लिए इस स्थान को चुनने पर विवश किया? और क्या वाकई वहां के लोग टेलीपैथी, ऊर्जा नियंत्रण और समय यात्रा जैसी रहस्यमयी विद्या में निपुण थे? आज हम इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा में जो आपको शंभाला की अदृश्य दुनिया में ले जाएगी। साल था 2013, जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी। उनका लक्ष्य था उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को ढूंढना जो कभी धरती पर अद्भुत वैभव का प्रतीक थीं। यहीं उन्हें मिला एक रहस्यमयी साम्राज्य, गुग्गे किंगडम। एक ऐसा राज्य जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अपनी चरम समृद्धि पर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बर्फ से ढके उस निर्जन क्षेत्र में अचानक 1 लाख लोग कैसे बस गए, और फिर एक ही रात में बिना किसी युद्ध, महामारी या आपदा के पूरा साम्राज्य गायब कैसे हो गया? इतिहास अब तक इस रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया है कि गुग्गे की समृद्धि का रहस्य शंभाला नगरी से जुड़ा था। राजा से जब पूछा गया कि उन्होंने रेगिस्तान जैसी भूमि को स्वर्ण नगरी में कैसे बदल दिया, तो वे केवल मुस्कुराकर कहते, यह शंभाला का आशीर्वाद है। लेकिन 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना ने जो देखा उसे सब सन्न रह गए। पूरा नगर खाली था, एक भी मनुष्य नहीं। महलों के नीचे फैली सुरंगें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। कुछ सुरंगों में हाल के मानव गतिविधियों के संकेत मिले। कहा गया कि गुग्गे के लोग शंभाला के साधकों की मदद से एक गुप्त आयाम में प्रवेश कर गए, जहां समय रुक जाता है और मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। खोजकर्ताओं ने उन सुरंगों में उतरने का साहस किया, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और रहस्यमय प्रतीक मिले। अंततः उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की गहराइयों तक ले गई, जहां वे सुरंगें कैलाश पर्वत की दिशा में जाती थीं। कैलाश, जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास कहा जाता है, जहां भौतिक विज्ञान भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमने अनगिनत घंटे रिसर्च और मेहनत में लगाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और रहस्यमय विषयों की खोज के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा है शंभाला, एक ऐसा लोक जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि चेतना के आयाम में मौजूद है। कभी इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंग्रीला भी कहा गया। सदियों से यह स्थान योगियों, तपस्वियों और रहस्यवादियों का केंद्र रहा है। आधुनिक उपग्रह तकनीकें, जीपीएस या ड्रोन मैपिंग कुछ भी इस लोक का पता नहीं लगा सका, जैसे वह स्थान हमारे भौतिक जगत की सीमाओं से परे किसी अन्य स्तर पर विद्यमान हो। कहते हैं, जब मानवता स्वयं को विनाश के कगार पर पाएगी, तभी शंभाला के द्वार पुनः खुलेंगे और वहीं से कल की अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या वास्तव में कहीं बर्फ के पार एक ऐसा लोक है जहां समय थम चुका है और आत्मा अमर हो गई है? यह रहस्य अब भी उतना ही गहरा है जितनी हिमालय की नीरव चोटियां। कहते हैं, कहीं दूर हमारी झांत दुनिया की सीमाओं के पार एक ऐसा लोक विद्यमान है, शंभाला। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी आयामिक सत्ता है जो समय और भौगोलिक सीमाओं से परे अस्तित्व रखती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमर योद्धा जैसे अश्वत्थामा और हनुमान आज भी इसी दिव्य भूमि में वास करते हैं। यहाँ के निवासी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत जागरूक और उन्नत चेतना वाले माने जाते हैं। उनके पास ऐसी विद्याएं और तकनीकें हैं जिनकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। कहा जाता है, शंभाला के लोग समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, दूरसंचार, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और अंतरिक्षीय प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से संवाद की क्षमता रखते हैं। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक बहुआयामी ऊर्जा लोक, मल्टी डायमेंशनल रियल्म है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और चेतना अत्यंत उच्च स्तर पर हो। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू पुराणों में इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, ऐसा लोक जहां सत्य, ज्ञान और शांति का शासन है। शंभाला केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है, जो हमें भीतर झांकने
और अपनी आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। प्राचीन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार चरम पर पहुंचेगा, तब शंभाला से एक महायोद्धा प्रकट होगा। वही योद्धा अधर्म का अंत कर सत्य युग की पुनः स्थापना करेगा। कुछ तिब्बती ग्रंथों और जांग झूम संस्कृति के रहस्यों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला वह स्थान है जहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा को मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भविष्य में कल की अवतार का जन्म होने की भविष्यवाणी की गई है। वह दिव्य शक्ति जो कलयुग के अंधकार का अंत करेगी। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है आवास, अर्थात शंभाला शांति का निवास। तिब्बत की एक प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक में एक गुप्त मानचित्र वर्णित है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदी प्रदेशों के साथ शंभाला का भी संकेत मिलता है। जैसे यह स्थान मानव सभ्यता की सबसे गूढ़ कड़ी हो। दुनिया के प्राचीनतम मानचित्रों में एक ऐसा भी मानचित्र बताया गया है जिसमें धरती के बीचों बीच छिपी एक रहस्यमयी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तिब्बत के बोन संप्रदाय ने इसे जीवन के स्रोत और चेतना का केंद्र माना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में लिखे गए एक दुर्लभ तिब्बती ग्रंथ में शंभाला को स्पष्ट रूप से एक मानचित्र के रूप में दर्शाया गया था। एक ऐसा नक्शा जिसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष मानी जाती है। पर शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना का आयाम कहा गया है, जिस तक पहुंचना केवल गहन साधना, ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संभव है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जहां से शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति आरंभ होती है। कौन से धर्म में इसका उल्लेख मिलता है और किन ग्रंथों में इसके दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला कोई सामान्य राज्य नहीं बल्कि एक अदृश्य और दिव्य लोक है जहां प्राचीन कालचक्र मंडल, ऊर्जावान पिरामिडीय संरचनाएं और आयुर्वेद से जुड़े अनेक रहस्यों का भंडार छिपा है। कथाओं के अनुसार शंभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण कराया था। उस पर्वत की दीवारें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थीं और उनकी छाया में आर्षि मुनि ध्यान साधना किया करते थे। ये वही भूमि थी जहां के निवासी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण थे, जहां ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता था। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शंभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि करुणा, शांति और दिव्यता की एक उन्नत चेतना का प्रतीक है। कालचक्र तंत्र, जो बौद्ध धर्म का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यमय स्तरों को खोलता है। इसी में उल्लेख मिलता है कि जब संसार में अज्ञान, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब शंभाला से अंतिम राजा रुद्रचक्रण प्रकट होंगे। वे धर्म की ज्योति लेकर अधर्म का अंत करेंगे और एक नए युग, सत्य के युग की स्थापना करेंगे। बौद्ध धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय अनुष्ठान, कालचक्र दीक्षा, शंभाला से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। यह दीक्षा साधकों को उस अदृश्य दिव्यता से जोड़ती है जो शंभाला की मूल अवधारणा का केंद्र है। शंभाला को एक ऐसी दिव्य नगरी माना जाता है जहां तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनंत स्रोत विद्यमान है। कालचक्र तंत्र स्वयं समय, ब्रह्मांड और आत्मा के संतुलन का प्रतीक है। अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला की भूमिका क्या है और यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार से कैसे जुड़ती है। हिंदू परंपराओं में भी शंभाला को अत्यंत पवित्र नगरी कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में यही वह स्थान होगा जहां भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इस दिव्य भविष्यवाणी का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में मिलता है। यानी शंभाला वह रहस्यमयी भूमि जहां से एक नई चेतना, एक नया युग और एक नई मानवता का आरंभ होगा। कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग अपने चरम पर होगा, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह भविष्यवाणी इस बात की गवाही देती है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी अलौकिक नगरी है जिसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर आपको गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन से भरी डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो अपनी राय हमें जरूर बताइए।
आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज के लिए इतिहास में लोगों ने किस हद तक प्रयास किए। कुछ ने हिमालय की बर्फीली चोटियां पार की, तो कुछ ने तिब्बत की गहराई में उतरकर उस अदृश्य लोक की झलक पाने की कोशिश की। लेकिन क्या वास्तव में किसी ने इस रहस्यमय नगरी को देखा? क्या शंभाला कोई भौतिक स्थान है जहां पहुंचना संभव है, या फिर यह केवल एक चेतना का आयाम है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है? इतिहास इस सवाल का उत्तर ढूंढने वाले असंख्य अभियानों का साक्षी रहा है। अनेक खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस दिव्य भूमि के दर्शन किए, लेकिन कोई भी प्रमाण आज तक निर्णायक नहीं मिला। इन्हीं साहसी अन्वेषकों में से एक थे निकोलस रॉयरिक, एक रूसी कलाकार, लेखक, पुरातत्ववेत्ता और रहस्यवादी विचारक। सन 1920 के दशक में उन्होंने शंभाला की खोज के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। रॉयरिक का मानना था कि शंभाला केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र चेतन क्षेत्र है जिसे विभिन्न धर्मों में परम लोक या दिव्य धरा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने महीनों तक तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भ्रमण किया, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हों। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह यात्रा समय और भौगोलिक सीमाओं से परे हिमालय की गहराइयों में छिपी एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रॉयरिक ने लिखा था, यह नगरी हमारी भौतिक दृष्टि से कहीं गहराई में विद्यमान है। जब वे तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों से होकर गुजरे तो उनके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति का संचार हुआ। 5 अगस्त 1927 की एक सुबह उन्होंने आकाश में एक अजीब सी चमकती अंडाकार वस्तु को उड़ते हुए देखा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बन गया, जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रॉयरिक का विश्वास था कि उस क्षण उन्होंने शंभाला की दिव्य उपस्थिति को साक्षात अनुभव किया। कहा जाता है, इस पवित्र नगरी को केवल वही आत्मा देख सकती है जिसका मन निर्मल हो और जिसकी चेतना उच्चतम स्तर पर जागृत हो। कहा जाता है कि शंभाला वह स्थान है जहां मानव चेतना अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह कोई साधारण नगरी नहीं बल्कि एक स्वर्ण युगीन सभ्यता का प्रतीक है, जहां हर दिशा में ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य व्याप्त है। यह वह केंद्र है जो आने वाले युगों में मानवता के मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। प्रसिद्ध अन्वेषक निकोलस रॉयरिच ने अपनी किताबों इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्टाई हिमालया ए ट्रैवल डायरी में इस रहस्यमय यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था कहा गया है, जहां सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा परम सत्य के साथ विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चिंतामणि रत्न की, जिसके चारों ओर अनगिनत कथाएं बुनी गई हैं। यह कोई साधारण रत्न नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं से जुड़ा अलौकिक प्रतीक बताया गया है। रॉयरिच का विश्वास था कि यही रत्न शंभाला के रहस्यों की कुंजी हो सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्थर न केवल मानव चेतना को ऊंचा उठा सकता है बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक नए युग की ओर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। लेकिन रहस्यों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं एक ऐसी झील की ओर जो डर, रहस्य और जिज्ञासा का संगम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से जानते हैं। यह झील अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा समेटे हुए है। न यहाँ कोई मछली है न कोई जीव, सिर्फ बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हर साल अनगिनत यात्री इस रहस्यमयी झील की ओर आकर्षित होते हैं, पर वैज्ञानिक अब तक इसके रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। 2019 में हुए डीएनए परीक्षणों ने चौंका देने वाला सच उजागर किया। यह लोग एक ही समय के नहीं थे बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में मरे थे। कई खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान पाए गए, जिससे यह प्रश्न उठा, क्या यहाँ किसी नरसंहार की कहानी छिपी है? और भी रोचक बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ दक्षिण एशिया से थे, जबकि कुछ चीन और कोरिया से संबंधित पाए गए। अब सवाल उठता है,
इतनी ऊंचाई पर यह लोग क्यों और कैसे पहुंचे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लोग शायद शंभाला की खोज में निकले तीर्थयात्री थे, जो रास्ते में यति, उस रहस्यमय हिम मानव के शिकार बने। कहा जाता है कि यति कैलाश पर्वत के गुप्त क्षेत्रों में रहता है और वही शंभाला का रक्षक है। क्या यह संभव है कि इन यात्रियों ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की और यति ने उनकी रक्षा की परीक्षा ले ली? हालांकि अब तक यति के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, फिर भी तिब्बत और नेपाल के कई लोग इसके देखे जाने का दावा करते हैं। अब नजर डालते हैं एक और रहस्यमयी हस्ती पर, हेलेना ब्लावस्की। यह नाम आधुनिक अध्यात्म की दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। वे एक रूसी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। ब्लावस्की ने शंभाला को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखा, एक ऐसा स्थान जो भौतिक नहीं बल्कि उच्च आयामों में स्थित है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। उनकी मान्यता थी कि जब मानव अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार को पीछे छोड़ देता है, तभी वह उस दिव्य आयाम शंभाला की अनुभूति कर सकता है। कई रहस्यवादियों ने यह सिद्ध किया है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसकी कुंजी संभवतः चिंतामणि रत्न के रहस्यों में छिपी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म चेतना का केंद्र है जिसे वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा और मन पूर्णतः निर्मल हों। प्रसिद्ध गूढ़ दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने अपने अनुभवों में शंभाला को एक आदर्श आत्मिक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार यह वह अदृश्य लोक है जहां महान आत्माएं और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो संसार के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से दिशा देते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लावात्स्की लिखती हैं कि शंभाला से ही विश्व में ज्ञान, ऊर्जा और संतुलन का प्रवाह होता है। यही वह केंद्र है जहां से मानवता को बार बार नया प्रकाश मिलता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब भी धरती पर अराजकता या अधर्म बढ़ता है, शंभाला की शक्तियां स्वयं सक्रिय होकर विश्व में साम्य स्थापित करती हैं। परंतु यह रहस्य केवल आध्यात्मिक साधकों तक सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इस विषय ने एक भयावह मोड़ लिया, जब नाजी शासन और स्वयं एडोल्फ हिटलर ने इस अदृश्य नगरी के रहस्यों की खोज शुरू की। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था SS के प्रमुख हाइनरिक हिमलर को विश्वास था कि शंभाला और अघरता जैसी प्राचीन नगरियों में वह गुप्त शक्ति छिपी है जो उन्हें विश्व विजेता बना सकती है। इसी विश्वास के चलते 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक रहस्यमय अभियान भेजा। आधिकारिक तौर पर इसे वैज्ञानिक अन्वेषण कहा गया, लेकिन असल उद्देश्य था शंभाला के रहस्य तक पहुंचना और उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना जिसे वे सुपर रेस के निर्माण की चाबी मानते थे। कहा जाता है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल तिब्बत की भूमि, संस्कृति और जैव विविधता का अध्ययन करना नहीं था। इसके पीछे एक और गहरी खोज छिपी थी, शंभाला, उस अदृश्य नगरी की तलाश जहां मानसिक शक्तियों और प्राचीन तकनीकों के रहस्य सुरक्षित माने जाते हैं। हिमालय की असीम गहराइयों में एक ऐसी दुनिया की खोज की जा रही थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जहां केवल चेतना का अस्तित्व है और भौतिक संसार का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। नाजियों का यह गुप्त मिशन रहस्य के आवरण में ही समाप्त हो गया। कुछ दस्तावेज बाद में गुप्त रखे गए जिनमें शंभाला से जुड़ी संभावित सूचनाएं छिपी होने की बात कही जाती है। यहीं से एक नया प्रश्न उठता है, क्या शंभाला वास्तव में कोई भौतिक स्थान है जो कहीं हिमालय की परतों के भीतर छिपा हुआ है, या फिर यह एक आध्यात्मिक लोक, एक चेतन अवस्था है जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो आत्मिक रूप से पूर्ण जागृति तक पहुंचे हों? इन खोजों ने जितना उजागर किया उससे कहीं अधिक रहस्य जन्म दिए। इतना तो स्पष्ट है कि शंभाला का रहस्य आज भी उसी गहराई में दफन है जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं शंभाला कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी जो तकनीक और अध्यात्म दोनों में आज की दुनिया से बहुत आगे थी। यहाँ के लोग न केवल दीर्घायु थे बल्कि अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर चुके थे कि वे ब्रह्मांड की शक्तियों से संवाद कर सकें। कुछ कथाओं के अनुसार शंभाला के निवासी अन्य लोकों और सभ्यताओं
यहां तक कि एलियंस से भी संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे। वे यह कार्य किसी यंत्र से नहीं बल्कि अपने मानसिक कंपन और चेतन शक्ति से करते थे। शायद इसलिए संभाला आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे केवल वही सुलझा सकता है जो आत्मा, विज्ञान और रहस्य तीनों के संगम को समझने की क्षमता रखता हो। भौतिक रूप से यह अध्याय जितना रोमांचक है उतना ही हमारे सोचने के दृष्टिकोण को चुनौती देने वाला भी है। शंभाला की सबसे रहस्यमय तकनीकों का केंद्र था चिंतामणि रत्न। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता था। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह रत्न इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक चेतना को भी सक्रिय कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई योगी इस रत्न के संपर्क में आता तो उसकी मानसिक शक्तियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती थीं। ऐसे साधक टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते थे, वस्तुओं को अपनी सोच से हिला सकते थे और संवाद कर सकते थे। शंभाला के पास उड़न तकनीकें भी थीं, जिन्हें आज के युग में लोग यूएफओ या एलियन जहाजों के रूप में समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये विमान उनके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने का साधन थी। साधक न केवल पृथ्वी के बाहर जा सकते थे बल्कि अन्य ग्रहों की प्राणियों से भी संपर्क स्थापित कर सकते थे। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शंभाला के उच्च योगी आकाश मार्ग के माध्यम से ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, जैसे कि किसी दिव्य उद्देश्य पर हों। सबसे रहस्यमय तकनीक थी अमृता, एक ऐसा दिव्य अमृत जो उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रख सकता था। उनकी चिकित्सा और योग विज्ञान इतनी उन्नत थी कि वे जीवन की अवधि को नियंत्रित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं का क्षय मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन शंभाला के योगियों को यह भी झांक था कि उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जाए। आयुर्वेद और योग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि शरीर और मन संतुलन में रहें तो जीवन काल को अत्यधिक लंबा किया जा सकता है। शंभाला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहां के लोग किस ऊर्जा और मानसिक शक्ति का प्रयोग करते थे। चिंतामणि रत्न, उड़नयान, अमृता और दिव्य योग, ये सभी तकनीकें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब कोई सच्चा साधक आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है तभी शंभाला के द्वार उसके लिए खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की प्राचीन सभ्यता के पास अद्भुत ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं जो आज के आधुनिक विज्ञान की कल्पना से परे हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य निवासी इन शक्तियों का उपयोग करके बाहरी लोकों यानी एलियंस से संपर्क करते थे। और अब इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम चरण में हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसने सदियों से रहस्य की परतों में छिपा रखा है। शंभाला वास्तव में कहां स्थित है? गहन शोध और प्राचीन दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर हम उन स्थानों की पड़ताल करेंगे जिन्हें शंभाला की संभावित नगरी माना गया है। क्या यह रहस्यमय शहर हिमालय की कठिन और बर्फ से ढकी घाटियों में छिपा हुआ है, या इसके संकेत हमें किसी और ही आयाम की ओर ले जाते हैं? पुराने ग्रंथों में शंभाला की तुलना एक विशाल कमल के फूल से की गई है। इसके 8 पंखुड़ियां अलग अलग क्षेत्रों का प्रतीक हैं, जिनके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां फैली हुई हैं। इन पंखुड़ियों के बीच घनी हरी भरी पहाड़ियों की घाटियां हैं और उनके बीच से बहती है शंभाला नदी, जो इस नगरी को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीचों बीच राजधानी कपाल स्थित है, जहां एक अद्भुत महल खड़ा है। यह महल साधारण नहीं है, यह सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ है और इसे शंभाला की समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नीलम, पन्ना और मोतियों से बने महलों की रोशनी इतनी तेज थी कि वह दूर से देखने पर स्वर्गलोक जैसा प्रतीत होता। समय समय पर कई खोजकर्ता, साधु और विद्वान इस रहस्यमयी नगरी की तलाश में निकले। कुछ यात्रियों ने तो अपने अनुभवों में बताया कि वहां का दृश्य मानो किसी दिव्य संसार का हिस्सा हो। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला तिब्बत के रहस्यमय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि कुछ इसे कैलाश पर्वत के पश्चिमी हिस्से में खोजते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुलती है जिनका मन शुद्ध, हृदय पवित्र और चेतना पूरी तरह जागृत हो। शंभाला का सही भौगोलिक स्थान आज भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसका रहस्य केवल भौगोलिक नहीं है। यह हमारी चेतना, आत्मा की खोज और हमारे भीतर छिपी अज्ञात दुनिया की ओर सफर का प्रतीक भी है। शंभाला हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की सीमाएं
वहीं खत्म नहीं होती जहां हमारी आंखें थम जाती हैं। ये नगरी उस अनदेखी और अनंत दुनिया की खोज के लिए प्रेरणा देती है जो हमारे भीतर कहीं छिपी हुई है। तो मित्रों, यही थी शंभाला की रहस्यमय कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री रोचक लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऐसी और रहस्यपूर्ण यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य की खोज करें आप हमारे साथ हों। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच कहीं ऐसे 7 अदृश्य द्वार छिपे हैं जिनकी रक्षा स्वयं अमर योद्धा करते हैं? इन द्वारों का कोई उल्लेख किसी नक्शे में नहीं मिलता और उनका मार्ग केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे मन से भक्ति, त्याग और आत्मज्ञान की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हों। एक युवा शोधकर्ता की खोज ने इन 7 रहस्यमय द्वारों के रहस्य का पर्दा उठाना शुरू किया है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह उन 7 दिव्य मार्गों को पार कर पाएगा या किसी ऐसे सत्य से सामना होगा जो मानव इतिहास की नींव हिला देगा? यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म और चेतना के जागरण की यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हिमालय के 7 रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। हिमालय, देवभूमि का सबसे छिपा अध्याय। हिमालय केवल बर्फीले पहाड़ों और वन्य प्रदेशों का क्षेत्र नहीं है। यह वह पवित्र भूमि है जहां अनगिनत ऋषियों, साधकों और योगियों ने अपने जीवन का सत्य पाया। इन घाटियों की निस्तब्धता में ऐसी शांति है जो आत्मा के सबसे गहरे कोणों तक उतर जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, हिमालय केवल पर्वत नहीं, देवताओं का निवास है। यहां समय का कोई बंधन नहीं, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही श्वास में समाये हैं। इन्हीं दिव्य वादियों के भीतर छिपी है एक पुरातन कथा, 7 दिव्य द्वारों की, जिन तक केवल वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो भक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प रखती हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इन द्वारों का उल्लेख मिलता है, परंतु यह द्वार केवल भौतिक नहीं है, ये आत्मा की परख है, जहां हर द्वार एक नया सत्य उजागर करता है। इनकी रक्षा 7 अमर प्रहरी करते हैं, हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय। इनका उद्देश्य एक ही है, इन द्वारों की दिव्य ऊर्जा किसी अधर्म के हाथों में न जाए। एक युवा खोजकर्ता की यात्रा। आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर प्रयोगशालाओं में नहीं मिलते। ऐसे ही प्रश्नों ने एक युवा शोधकर्ता आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया। उसे हमेशा प्राचीन ग्रंथों और रहस्यपूर्ण शास्त्रों में दिलचस्पी रही और एक दिन उसे एक दुर्लभ पांडुलिपि का अंश मिला, गुप्त शास्त्र, जो अधूरा था, लेकिन उसकी पंक्तियां मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देने वाली थीं। उस ग्रंथ में हिमालय के 7 गुप्त द्वारों का उल्लेख था और साथ ही यह भी बताया गया था कि हर द्वार खोलने के लिए एक आध्यात्मिक कुंजी चाहिए। त्याग, निष्ठा, साहस, ज्ञान, करुणा, समर्पण और आत्मबोध। आदित्य समझ गया, यह सिर्फ खोज नहीं, एक साधना है। पहला संकेत, काशीपुर। पांडुलिपि में मिले संकेत उसे ले गए एक दूरस्थ गांव, काशीपुर। गांव के लोग बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखते थे। उनका विश्वास था कि यह भूमि देवताओं की जागृति से रक्षित है और यहां कोई बाहरी हस्तक्षेप विनाश को बुला सकता है। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारों पर बने चिन्ह ठीक वही थे जो आदित्य ने गुप्त शास्त्र में देखे थे। जैसे ही उसने शिलालेख पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर में एक तीव्र कंपन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लेकिन उसी क्षण उसे मिला पहला संकेत, सत्य की धारा नामक नदी का, जहां पहला द्वार छिपा था। पहली परीक्षा, सत्य की नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। कहा जाता है केवल वही इसे पार कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल और सत्यनिष्ठ हो। आदित्य ने ध्यान और संकल्प के साथ नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दूसरी ओर कदम रखा, एक पत्थर की शिला पर मंत्र अंकित था। मंत्र पढ़ते ही उसकी चेतना में गहरा शांति प्रवाहित होने लगी और तभी उसके सामने प्रकट हुए पहले रक्षक, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की परीक्षा, आत्मदर्पण। अश्वत्थामा ने कहा, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करो। उनके संकेत पर एक शिला से प्रकाश फूटा और वह बदल गया आत्मदर्पण में, ऐना जो आत्मा को दिखाता है।
आदित्य ने उसमें अपनी असफलताएं, भय और दोष देखे, लेकिन उसी में उसने अपने भीतर की प्रकाश ज्योति भी पाई। जब दर्पण का प्रकाश शांत हुआ, एक दिव्य स्वर गूंजा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। द्वार खुला और आदित्य ने प्रवेश किया एक गुफा में, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा अंकित थी। ब्रह्मांड शून्य से नहीं, चेतना और पंचतत्व के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब वह बाहर निकला, अश्वत्थामा ने कहा, तुमने सत्य को स्वीकारा है, अब दूसरा द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आदित्य शेष 6 द्वारों की परीक्षा भी पार कर पाएगा? क्या वह उस रहस्य तक पहुंच सकेगा जो देवताओं और मनुष्यों की सीमाओं को मिटा देता है? क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, स्वयं से मिलन की है। हिमालय आज भी मौन है, पर उसकी चुप्पी में वह सत्य छिपा है जो आत्मा को मुक्त कर देता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य के द्वार पर दस्तक देने के लिए? हिमालय के 7 द्वार। दूसरा और तीसरा द्वार। हिमालय की बर्फीली घाटियों में आदित्य की यात्रा अब और कठिन होती जा रही थी। तेज ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी, फिर भी उसका कदम नहीं रुका। दूसरे द्वार तक पहुंचने का रास्ता उसे एक प्राचीन मंदिर से होकर ले गया, एक ऐसा मंदिर जो अब केवल टूटी दीवारों और समय की राख में बचा था। खंडहरों के बीच चलते हुए उसकी नजर एक दीवार पर उकेरे गए चिन्ह पर ठहर गई। वो कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक संकेत, एक ऐसी कुंजी जो आगे के मार्ग का रहस्य अपने भीतर छुपाई थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आदित्य आखिरकार दूसरे द्वार के सम्मुख खड़ा था। वहां उसका सामना हुआ दूसरे रक्षक विभीषण से। उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में रहस्य की गहराई थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम जान चुके हो कि शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो यह समझ चुका है कि शरीर आत्मा का आवाज है, उसका स्वरूप नहीं। आदित्य मौन रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। विभीषण ने संकेत किया, उस जलाशय में उतर जाओ, वही तुम्हें उत्तर देगा। लेकिन याद रखो, यह अनुभव हर कोई सह नहीं पाता। आदित्य ने ठंडे जल में डुबकी लगाई। क्षण भर में जैसे सारी इंद्रियां मौन हो गईं। पानी पारदर्शी था, मानो किसी और लोक का द्वार खुल गया हो। भीतर उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है, और जो बचा है वह केवल एक प्रकाश है, स्वतंत्र, असीम, अमर। जब वह बाहर निकला, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। विभीषण मुस्कुराए और द्वार खुल गया। दीवारों पर चमकते अक्षर कह रहे थे, जो शरीर को साधन समझे वही आत्मा को पहचानता है। पर यह तो केवल शुरुआत थी। तीसरे द्वार की ओर बढ़ने से पहले विभीषण ने चेताया, अब तुम्हें मृत्यु के सत्य का सामना करना होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन है। तीसरा द्वार। मृत्यु का रहस्य। हिमालय की नीरव घाटियों में आदित्य आगे बढ़ा। बर्फ का विस्तार और सन्नाटा मानो किसी अनकहे भय का संकेत दे रहा था। रास्ते में एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और उसकी अपनी सांसें। कुछ दूरी पर एक विशाल पत्थर के पास एक शांत व्यक्ति खड़ा था, कृपाचार्य, तीसरे द्वार के रक्षक। उन्होंने कहा, अब तक तुमने साहस दिखाया है, पर अब तुम्हें मृत्यु को देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना बोले सिर झुका दिया। भीतर एक कंपन था, लेकिन दृढ़ता भी। कृपाचार्य ने हाथ उठाया और धरती से एक गुफा प्रकट हुई। इसमें प्रवेश करो, उन्होंने कहा। यह तुम्हें तुम्हारे अंत का साक्षात्कार कराएगी। समझ पाओगे कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। आदित्य गुफा में गया। अंधकार घना था, लेकिन कुछ ही पलों में दृश्य बदलने लगे। वह अपने बचपन के घर में था। उसकी मां मुस्कुरा रही थी, और फिर अचानक दृश्य टूटा। पिता की मृत्यु का वह क्षण सामने था। वह खुद को रोते हुए देख रहा था। फिर सबसे भयावह दृश्य आया। वह खुद को मरते हुए देख रहा था। शरीर ठंडा, सांस रुकती हुई, और तभी भीतर एक अनसुनी आवाज गूंजी, मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति है। एक उजाला फैला और उसने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त होकर ऊपर उठते देखा। एक अनोखी शांति, एक नई शुरुआत। जब वह गुफा से बाहर आया, दीवारों पर उकेरे गए मंत्र चमक उठे। जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जान पाता है। कृपाचार्य ने कहा, तुमने तीसरा द्वार पार कर लिया है, अब चौथे की तैयारी करो। आगे जो है वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आदित्य की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। वह हिमालय की बर्फीली हवाओं में
अपने अगले रहस्यमय पड़ाव की ओर बढ़ चला, जहां उसे खुद से और शायद परम सत्य से सीधा सामना करना था। जब आदित्य उस अंधेरी खाई के किनारे पहुंचा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि यह कोई साधारण खाई नहीं है। यह उसके भीतर छिपे भय का प्रतीक है, जिसे वह वर्षों से अपने साथ ढोता आ रहा था। जैसे जैसे उसने अपने डर को छोड़ना शुरू किया, खाई सिमटती चली गई। हर कदम के साथ उसका मन हल्का होता गया, मानो उसके अस्तित्व की परतें उतर रही हों। अंततः जब उसने अंतिम भय को भी छोड़ दिया तो वह पार पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक और शिलालेख उकेरे हुए थे। द्वार के रक्षक के रूप में स्वयं भगवान परशुराम उपस्थित थे, तेज से दमकते किंतु गंभीर और शांत। उन्होंने कहा, यह द्वार उनके लिए है जो समय और स्थान की माया से ऊपर उठ चुके हैं। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को देखने के लिए जहां न अतीत है न भविष्य, केवल अस्तित्व है? आदित्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया। परशुराम ने अपना फरसा उठाया और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। एक गूंजती ध्वनि के साथ द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। जब आदित्य ने भीतर कदम रखा तो उसने स्वयं को एक अनंत शून्य में पाया। वहां न समय था, न दिशा, न दिन, न रात, केवल चेतना का प्रवाह। वह अपने जीवन के तीनों काल देख रहा था, बचपन में खेलता हुआ, वर्तमान में तपता हुआ और भविष्य में एक भीड़ के बीच अकेला खड़ा। तभी भीतर से एक वाणी गूंजी, समय और स्थान केवल मन की सीमाएं हैं, जो इन्हें पार करता है वही सत्य को जानता है। क्षण भर में वह फिर उसी द्वार के पास खड़ा था। परशुराम मुस्कुराए और बोले, अब तुमने काल और दिशा के भ्रम को भेद लिया है। अगला मार्ग तुम्हें प्रकृति और पंच तत्वों के रहस्यों तक ले जाएगा। आदित्य की आंखों में अब गहराई थी, उसके भीतर एक नई शांति उतर आई थी। उसने निश्चय किया कि यह अनुभव वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। पांचवां द्वार, प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य। हिमालय की गहराइयों में उतरते हुए उसका मार्ग उसे एक अद्भुत वन में ले गया। वह वन जैसे जीवित था। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की लहर उससे संवाद कर रही थी। हवा में कोई अदृश्य भाषा थी जो उसके हृदय से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, तुम अब मेरे रहस्यों को जानने योग्य हो। वह जब जंगल के मध्य पहुंचा तो उसे एहसास हुआ, यह जंगल कोई स्थान नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। हर तत्व उससे संवाद कर रहा था। पृथ्वी ने उसे स्थिरता सिखाई, जल ने उसे शुद्धता का अनुभव कराया, अग्नि ने उसकी नकारात्मकता को जलाया, वायु ने उसे स्वतंत्रता का स्वाद दिया और आकाश ने उसे असीमता का बोध कराया। इन सबके मध्य एक दिव्य वृक्ष था, इतना विशाल कि उसकी जड़ों में गंगा की धारा बह रही थी। उस वृक्ष के नीचे हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता थी पर आंखों में असीम करुणा। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह द्वार तुम्हें पंच तत्वों के मूल में ले जाएगा, पर यह मार्ग तुम्हारी हर कमजोरी को उजागर करेगा। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाने के लिए? आदित्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। तभी उनके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ, पारदर्शी, देदीप्यमान और पांचों तत्वों की ऊर्जा से बना हुआ। जैसे ही आदित्य ने उसमें प्रवेश किया, वह तत्वों के बीच विलीन हो गया। वायु ने उसकी सोच को पढ़ा, जल ने उसकी अशुद्धियों को धोया, अग्नि ने उसके दोषों को भस्म किया, पृथ्वी ने उसे पुनर्जन्म का अनुभव कराया और आकाश ने उसे अनंत बना दिया। जब वह इन पांचों आयामों से बाहर निकला, हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम तत्वों के ज्ञान से परिचित हो चुके हो, लेकिन यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे जीवन में उतारा न जाए। तुम्हारी अगली परीक्षा वहीं से शुरू होगी। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें उस छठे द्वार की ओर जाना है, जहां देवताओं और असुरों की छिपी हुई शक्तियां निवास करती हैं। यह मार्ग अब तक का सबसे कठिन होगा। आदित्य ने प्रणाम किया और फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ चला, अगली परीक्षा के लिए, अगली चेतना के द्वार की ओर। जहां हर कदम पर प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही थी, वहीं आदित्य का हर श्वास अब ध्यान का रूप ले चुका था। कभी बर्फीली आंधियां अचानक उठती तो कभी पहाड़ों के भीतर से आती रहस्यमयी ध्वनियां उसके कानों में गूंज उठती, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उससे संवाद कर रही हो।
धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मार्ग केवल पहाड़ों का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक गूढ़ यात्रा है। एक गहरी घाटी में पहुंचकर उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। धरती और आकाश के बीच एक प्रकाशमय पुल झिलमिला रहा था और उसके पार हवा में तैरता हुआ एक विराट द्वार दिख रहा था। यही था छठा द्वार, जिसके रक्षक थे महान राजा बलि। राजा बलि का मुख गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम 5 द्वार पार कर चुके हो, पर छठा द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना कर सके। यहां देवत्व और असुरत्व दोनों की मूल शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। आदित्य ने देखा, यह कोई सामान्य लोक नहीं था। यह न तो स्वर्ग था न पृथ्वी। यह एक सूक्ष्म आयाम था जहां देवताओं की दिव्यता और असुरों की ऊर्जा एक साथ बह रही थी। वातावरण में ऐसी तरंगें थीं जो कभी शांति देती तो कभी एक रहस्यमयी भय जगा देती। उसके समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। दूर एक स्वर्णमयी नगरी चमक रही थी, जहां वैदिक ध्वनियां गूंज रही थीं और हर भवन में सृष्टि के मूल स्वर गूंज रहे थे। यह देवताओं की नगरी थी, अनुपम, दिव्य और शांत। लेकिन उसी क्षण किसी प्रबल ऊर्जा ने उसे अंधकार की ओर खींच लिया। यह अनुभव पहले से कहीं अधिक तीव्र था। वह अब असुरों के लोक में था, जहां शक्ति का स्वरूप भयंकर होते हुए भी आकर्षक था। वहां की ऊर्जा में एक विचित्र लय थी, विनाश और सृजन की सम्मिलित धड़कन। तभी उसकी चेतना में एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं असुर राज बलि हूं। आवाज आई, यह स्थान तुम्हें यह सिखाने आया है कि ब्रह्मांड में शुभ और अशुभ, प्रकाश और अंधकार, ये विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इनका संतुलन ही सृष्टि का आधार है। यह सुनकर आदित्य के भीतर एक नया बोध जागा। उसके सामने 2 मार्ग प्रकट हुए, एक देवों की दिशा में जो शांति और प्रकाश से भरा था, दूसरा असुरों की ओर जो संघर्ष और शक्ति का प्रतीक था। पर आदित्य ने न तो देवों का मार्ग चुना न असुरों का। उसके भीतर से एक आवाज उठी, मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं उस संतुलन का साधक हूं जो दोनों को जोड़ता है। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, दोनों मार्ग आपस में मिल गए और उसके सामने एक नई राह खुली, 7वें और अंतिम द्वार की ओर। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समझ लिया है कि जीवन को केवल अच्छे या बुरे से नहीं आंका जा सकता। सृष्टि की सबसे बड़ी व्यवस्था ही यह संतुलन है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें अंतिम सत्य के निकट ले जाएगी। आदित्य ने कृतज्ञ होकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। 5 अमर रक्षकों की शिक्षाएं और छठे द्वार का अनुभव उसे पूर्ण बना चुके थे। वह हिमालय की गहराइयों की ओर आगे बढ़ता गया, जहां 7वां द्वार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह वह स्थान था जहां बर्फीली हवाएं भी मौन थीं और समय जैसे ठहर गया था। उसके चारों ओर केवल एक गूंज थी, एक प्राचीन नाद जो एयूएम के कंपन की तरह पूरे आकाश में फैल रही थी। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, प्रकाश से निर्मित एक विशाल द्वार। यह द्वार जीवित प्रतीत होता था, जैसे चेतना स्वयं उसमें धड़क रही हो। उसके चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनियां तरंगित हो रही थीं और उस दिव्य द्वार के सम्मुख खड़े थे महर्षि मार्कंडेय, अमर आत्मा जिनके मुख पर कालातीत शांति थी। उनकी दृष्टि में ऐसा गहरापन था जिसमें समय, मृत्यु और जीवन तीनों एक हो जाते थे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि इस धरती पर ऐसी भी जगह हो सकती है जहां समय जैसे थम सा जाए, जहां हर पत्थर अपनी चुप्पी में कोई रहस्य छुपाए बैठा हो और हर गुफा मानो किसी अन्न देखे इतिहास का दरवाजा खोलती हो? यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि वह धाम है जिसे देवताओं का निवास कहा गया है, गिरनार पर्वत। गिरनार केवल अपनी ऊंचाई या प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसकी गहराइयों में ऐसी कहानियां दबे पड़ी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ की गुफाओं में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो समय को भी नियंत्रित कर सकती है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वे गुफाओं के भीतर गए तो बाहर लौटने पर पाया कि वर्षों का समय बीत चुका है। यह भ्रम था या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण, यह अब तक रहस्य ही है। और फिर आती हैं गिरनार की 10,000 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ते हुए लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अनजानी शक्ति उन्हें रोक रही है। सवाल उठता है, क्या यह पर्वत किसी दिव्य साधना का केंद्र रहा है, या यहाँ कोई ऐसा रहस्य दफन है जिसे सदियों से दुनिया से छिपाया गया है?
गिरनार के गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रातें आज भी रहस्यमयी अनुभवों से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कभी अचानक मशालें जल उठती हैं, कभी बिना दिखाई दिए कदमों की आहट सुनाई देती है और कभी गूंजती हुई अनजानी आवाजें वातावरण को भय और रोमांच से भर देती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो सदियों से अंधेरे में दफन हैं? क्योंकि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच को बदल सकता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित यह पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत भी कहा जाता है, न केवल गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि हिंदू और जैन परंपरा दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। जैसे जैसे आप इसकी ओर बढ़ते हैं, घने जंगल, ठंडी हवाएं और वातावरण की शांति आपको किसी अनजानी दुनिया में खींच ले जाती हैं। लेकिन यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह वह भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने कठोर तप किया, जहां देवताओं ने अपने चरण रखे और जहां असंख्य रहस्यमय घटनाएं घटित हुईं। कहते हैं कि इस पर्वत की गुफाओं और चट्टानों में ऐसा कुछ छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। रात ढलते ही यहाँ अजीबोगरीब ध्वनियां गूंजती हैं, कभी बांसुरी की मधुर तान तो कभी ढोलक की थाप। 2015 में पर्यटकों के एक समूह ने दावा किया कि आधी रात को उन्होंने इन्हीं ध्वनियों को सुना, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अगले दिन जब उन्होंने स्थानीय निवासियों से पूछा तो उत्तर मिला, यह ध्वनियां देवताओं की उपस्थिति का संकेत हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते थे तो उन्हें महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। यह मात्र कल्पना थी या फिर वास्तव में किसी अलौकिक सत्ता की उपस्थिति? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इन 10,000 सीढ़ियों को लेकर एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि किसी महान तपस्वी ने इन्हें अपनी साधना के समय सीढ़ियां पृथ्वी और स्वर्ग के बीच कोई रहस्यमय सेतु है। गिरनार पर्वत जितना प्राचीन है, उतना ही अनसुलझा भी। इसकी गहराइयों में उतरना केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत और रहस्यमयी है। गिरनार पर्वत केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी लगभग 10,000 सीढ़ियां इसे रहस्यों से भरा एक अनोखा तीर्थ भी बनाती हैं। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का जन्म देवताओं और असुरों के बीच हुए एक असाधारण समझौते से हुआ था। कथाओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय सहित कई देवता इस पर्वत पर तपस्या में लीन थे, लेकिन असुरों को यह सहन नहीं हुआ और वे बार बार गिरनार पर आक्रमण करने लगे। हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया। अंततः असुरों के राजा ने समझौते का प्रस्ताव रखा। वे आक्रमण नहीं करेंगे बशर्ते उन्हें यहां आने का मार्ग मिले। देवताओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन यह सीढ़ियां तभी पूर्ण मानी जाएंगी जब कोई तपस्वी इन्हें पार करके मोक्ष प्राप्त करेगा। समय बीता और एक महान आर्षि अमृतानंद मोक्ष की खोज में गिरनार पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सभी 10,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे, पर जब वे 5,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो थकान से उनके कदम रुक गए। तभी आकाश से एक अदृश्य स्वर सुनाई दिया, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं मोक्ष पाने आया हूं। उस अदृश्य शक्ति ने कहा, मोक्ष केवल त्याग से मिलता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और इच्छाओं से मुक्त है तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने अपने भीतर की सारी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया और निरंतर चढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने 10,000वीं सीढ़ी पार की, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज भी गिरनार की ये सीढ़ियां आस्था और रहस्य का केंद्र हैं। कहा जाता है कि जो साधक अथवा यात्री श्रद्धा और सच्चे मन से इन्हें पार करता है, उसे अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसकी रहस्यमयी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि चढ़ाई के दौरान उन्हें पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। यहां तक कि वर्ष 2013 में एक यात्री ने साझा किया कि वह रात में अकेले सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसे स्पष्ट लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। डर के मारे उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। जब उसने इस अनुभव का उल्लेख स्थानीय साधुओं से किया तो वे केवल मुस्कुरा दिए, मानो उस रहस्य को समझते हों पर प्रकट न करते हों। क्या आपने कभी सुना है कि गिरनार पर्वत केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आत्माओं की परीक्षा का मैदान भी है?
यहां माना जाता है कि अदृश्य शक्तियां साधकों और यात्रियों की आस्था को परखती हैं। वे किसी को रोकती नहीं, लेकिन उनका साहस और विश्वास जरूर जांचा जाता है। इसी पर्वत की गहराइयों में एक रहस्यमय स्थान है, काली गुफा। इस गुफा को एक अलौकिक द्वार कहा जाता है, जहां से एक अज्ञात लोक की ओर जाने का रहस्य छिपा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी इस गुफा में गहराई तक गया, उसका लौटना निश्चित नहीं रहा। कई लोग कभी वापस नहीं आए, और जो लौटे उनके चेहरे पर डर और अनजानी छाया साफ दिखाई दी। साल 2005 की एक घटना आज भी चर्चा में है। 2 युवक गुफा के रहस्यों की खोज में भीतर गए और यह दावा किया कि वे इसकी संरचना और रहस्यमयी गलियारों का रहस्य उजागर करेंगे, लेकिन वे फिर कभी बाहर नहीं आए। उनकी तलाश में गए लोगों ने गुफा से अजीब आवाजें तो सुनी, मगर युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। तब से यह जगह और भी रहस्यपूर्ण हो गई। काली गुफा को सदियों से तांत्रिक साधना और तप का केंद्र माना जाता है। यहाँ अनेक साधक कठोर तपस्या कर चुके हैं, जिससे यह स्थान अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। मान्यता है कि यह स्वयं देवी काली का निवास स्थान है और विशेष अनुष्ठानों द्वारा साधक उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। गुफा की रचना भी कम विचित्र नहीं है। इसमें भूल भुलैया जैसी पगडंडियां और संकरी गलियां हैं, जिनमें प्रवेश करते ही दिशा भ्रम हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके भीतर गुप्त मार्ग और सुरंगें हैं, जिनका प्राचीन काल में प्रयोग आपातकालीन रास्तों की तरह किया जाता था। कुछ तो यह भी मानते हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक या अन्य गूढ़ लोकों से जुड़ी हुई हैं। कई साधकों ने यहाँ अलौकिक अनुभवों की गवाही दी है। कोई कहता है उसने ध्यान के समय अदृश्य शक्तियों का आभास किया, तो किसी ने चमत्कारी घटनाओं का सामना किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की शक्तियां बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती और उन्हें भयभीत कर देती हैं। कोई इसे देवी काली का कोप मानता है, तो कोई इसे प्रकृति का रहस्य। सच तो यह है कि काली गुफा का रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं सका। यह गुफा आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्यवाद और प्राचीन इतिहास का प्रतीक बनी हुई है। लेकिन गिरनार का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ स्थित है गोरखनाथ मंदिर, जिसे महान योगी गुरु गोरखनाथ की तपस्या माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं उन्होंने गहन साधना कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। यह मंदिर भी अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों और आध्यात्मिक शक्ति को समेटे हुए है। गुरु गोरखनाथ की गहन साधना ने इस स्थान को असाधारण दिव्यता और अदृश्य शक्ति से परिपूर्ण बना दिया। यहाँ की सबसे रहस्यमयी विशेषता है अखंड धूनी, जो युगों से बिना रुके प्रज्वलित है। इसे उनके योग बल और अदृश्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस धूनी की राख में विलक्षण औषधीय प्रभाव छिपे हैं, जिनसे असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां साधक आत्मा को देह से अलग करने की अद्भुत साधना का अभ्यास करते हैं। यहाँ की तरंगें इतनी तीव्र और रहस्यमय हैं कि हर कोई इन्हें अनुभव नहीं कर पाता। कई भक्तों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने मंदिर परिसर में ऐसी घंटियों की ध्वनि सुनी जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य छाया और आशीष का संकेत माना जाता है। मंदिर के आसपास गुप्त सुरंगों और प्राचीन गुफाओं की कथाएं भी प्रचलित हैं। लोक मान्यता है कि इन्हें ध्यान और साधना के लिए बनाया गया था और स्वयं गुरु गोरखनाथ इनका उपयोग करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण साधारण नहीं बल्कि अलौकिक है। तो क्या यह मात्र जनश्रुति है या फिर वास्तव में इस स्थान की तहों में छिपा है कोई अदृश्य आध्यात्मिक रहस्य? अब बढ़ते हैं गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची और पवित्र चोटी की ओर, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। यह धाम पर्वत के शीर्ष पर इस तरह स्थित है मानो आकाश से लटक रहा हो। वहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यह आरोहण केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की भीतर गहरी शांति और ऊर्जा का स्पर्श पाते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर तक पहुंचना सिर्फ पैरों के बल नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता से संभव है। कई साधक कहते हैं कि यहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे भौतिक संसार से अलग होकर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। गिरनार की यह छोटी, जहां भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यवाद और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है। मान्यता है कि यहीं पर उन्होंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तप किया और प्रकृति के 24 गुरुओं से ज्ञान अर्जित किया। यही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों के बीच वितरित किया।
लेकिन इस मंदिर का सबसे गूढ़ रहस्य है भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह, जिन्हें इस पूरे पर्वत की दिव्यता और शक्ति का केंद्र माना जाता है। इन चरण चिन्हों को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इनके दर्शन से मन पवित्र हो जाता है और आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को अत्यंत ऊर्जावान स्थल माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि समय चक्र जैसे अजीब अनुभव केवल गिरनार तक ही सीमित नहीं है? भारत के कई पौराणिक और रहस्यमय स्थलों पर भी ऐसे किस्से दर्ज किए गए हैं। गिरनार की गुफाओं के रहस्य को लेकर आज तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो कुछ इसे अदृश्य पराभौतिक शक्तियों का खेल बताते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की राय है कि इन गुफाओं की संरचना और इनके भीतर का अनोखा वातावरण मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे समय और वास्तविकता का अनुभव बदल जाता है। अब सवाल यह है कि इन गुफाओं में आखिर छिपा क्या है? क्या यहाँ सचमुच ऋषि मुनि साधना करते थे, या फिर यह स्थान किसी अज्ञात लोक का द्वार है? इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। यही कारण है कि ये गुफाएं आज भी आस्था और विज्ञान के बीच उलझी हुई एक गूढ़ पहेली बनी हुई हैं। इसी पर्वत पर एक और रहस्यमय मार्ग भी मौजूद है, जिसे तपस्वियों का मार्ग कहा जाता है। मान्यता है कि इस रास्ते पर केवल वही साधु और योगी जा पाते हैं जिनके भीतर गहरी साधना और अदम्य साहस होता है। कहा जाता है कि यह मार्ग पर्वत की गहराइयों में छिपी गुफाओं तक पहुंचाता है, जहां केवल सिद्ध तपस्वी ध्यान करने जाते हैं। लेकिन इस मार्ग की सबसे अद्भुत कथा यह है कि यह एक गुप्त नगर तक जाता है, ऐसा नगर जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख सकते हैं। कई कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि जो भी इस मार्ग पर गया, उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। गिरनार को सप्त श्रृंगी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी 7 चोटियां हैं। किंतु इन चोटियों से जुड़ा एक रहस्य सुनकर आप चकित रह जाएंगे। मान्यता है कि इनमें से कई चोटियों पर देवताओं का निवास है। यात्रियों और साधकों ने यहाँ रात के समय अद्भुत रोशनियां देखी हैं, कभी नीली तो कभी सफेद चमक के रूप में। साल 2017 में कुछ ट्रेकर्स ने दावा किया कि शिखर पर उन्होंने रहस्यमय नीली और सफेद रोशनी को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कैमरे में उस दृश्य को कैद करना चाहा, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू किया, वह अचानक बंद हो गया। इस अजीब घटना ने सभी को हैरान कर दिया। जब उन्होंने अगली सुबह साधुओं से इसके बारे में पूछा, तो उत्तर मिला, यह देवताओं का खेल है, इसे समझने की कोशिश मत करना। तो क्या यह रोशनी वास्तव में दिव्य संकेत थी या फिर प्रकृति का कोई गुप्त रहस्य? इसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला है। यही कारण है कि गिरनार की 7 चोटियां आज भी आस्था, रहस्य और दिव्यता का अनोखा संगम मानी जाती हैं। काल भैरव मंदिर को ऐसा स्थान माना जाता है जहां स्वयं समय और मृत्यु के अधिपति भगवान भैरव विराजमान हैं। माना जाता है कि यहां दर्शन करने वाला हर भक्त, चाहे वह कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो या किसी विशेष वरदान की तलाश में आया हो, किसी न किसी रूप में राहत और शक्ति प्राप्त करता है। किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इस मंदिर में आता है, तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इसके साथ ही उसे जीवन में कुछ विशेष परीक्षाओं और बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा अर्चना के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई आगंतुकों ने यहाँ अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। वर्ष 2020 में एक भक्त ने बताया कि जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगा, तो मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने साहस करके अंदर जाकर पूजा की, उसके भीतर एक गहरी शांति और हल्कापन अनुभव हुआ। इस मंदिर से जुड़े कुछ तांत्रिक प्रयोग और विशेष अनुष्ठान भी चर्चा का विषय रहे हैं। कहा जाता है कि इनका उद्देश्य भगवान भैरव के उग्र स्वरूप को प्रसन्न करना होता है, परंतु इनके प्रभाव और रहस्य आज भी विवादों में घिरे हुए हैं, क्योंकि इनके परिणाम अत्यंत गहरे और अलौकिक बताए जाते हैं। रात्रि के समय इस स्थान का वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जैसे ही रात ढलती है, मंदिर के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता और अनदेखी ऊर्जा फैल जाती है। यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि इन अनुभवों की असली सच्चाई क्या है। इसी तरह गिरनार पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य वहां साधना करने वाले तपस्वियों से संबंधित है। कई यात्रियों ने सफेद वस्त्र पहने साधुओं को गहन ध्यान में बैठे देखा है,
लेकिन जैसे ही वे उनके समीप पहुंचे, वे साधु अचानक विलीन हो गए। वर्ष 2018 में एक पर्यटक समूह ने भी ऐसी ही विचित्र घटना का अनुभव किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये छायाएं जीवन काल में उच्चतम साधना और सिद्धियां प्राप्त की थीं। माना जाता है कि भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी उनकी आत्मिक उपस्थिति गिरनार पर बनी रहती है। कई बार जब ये परछाइयां दिखाई देती हैं तो अचानक वातावरण बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं या आसपास अजीब ऊर्जा का संचार होने लगता है। गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते समय श्रद्धालु अक्सर ऐसा अनुभव करते हैं मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उनके चारों ओर मौजूद हो। यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक विराट आध्यात्मिक महायात्रा है जिसमें हर वर्ष लाखों लोग शामिल होते हैं। लोक मान्यता है कि इस पर्वतमाला में 3 करोड़ देवताओं का वास है और लगभग 40 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने वाला साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस यात्रा की शुरुआत पर्वत के तल पर स्थित पवित्र भवनाथ महादेव मंदिर से होती है और समापन भी यहीं पर आता है। कार्तिक मास की एकादशी का होता है जब यह परिक्रमा आरंभ की जाती है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराते समय इसी दिन इस पवित्र परिक्रमा को संपन्न किया था। यही कारण है कि यह परिक्रमा धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। गिरनार की परिक्रमा का समापन बोर देवी नामक पवित्र स्थल पर होता है। मान्यता है कि यही पूर्णिमा के दिन अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ था। समय बीतने के साथ हेजा भगत और उनके 10 साथियों ने भी इस कठिन यात्रा को पूरा किया और तभी से यह परंपरा और भी लोकप्रिय व व्यापक हो गई। यह परिक्रमा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इसे मनुष्य की आस्था, श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी माना जाता है। गिरनार पर्वत से जुड़ी सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है भवनाथ मेला, जो हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य रूप से आयोजित होता है। इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस दिन दूर दराज की गुफाओं में रहने वाले नागा साधु, अघोरी सिद्ध और सन्यासी बाहर निकलकर एकत्रित होते हैं। मेले की शुरुआत माघ वध नवमी से होती है और इसका समापन माघ वध अमावस्या यानी महाशिवरात्रि पर होता है। इस अवसर पर केवल भक्तों की भीड़ ही नहीं उमड़ती, बल्कि साधु सन्यासियों का अद्वितीय संगम भी दिखाई देता है। पूरा वातावरण जय गिरनारी और मोर मरो के जयकारों से गूंज उठता है, जिससे पूरा परिसर शिवमय हो जाता है। परंपरा के अनुसार मेले की शुरुआत भवनाथ मंदिर पर ध्वज चढ़ाने से होती है और समापन मृगी कुंड में नागा साधुओं के पवित्र शाही स्नान से। कहा जाता है कि इस स्नान के बाद साधु मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस मेले का एक और आकर्षण साधुओं की भव्य शोभा यात्रा होती है। इसमें नागा साधु लाठी, भाले और तलवारों से अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। राख से लिपटे जटाओं वाले ये साधु मेले की रहस्यमयता और आध्यात्मिकता को और गहरा बना देते हैं। यही कारण है कि यह आयोजन भगवान शिव की भक्ति और तांत्रिक साधना दोनों का अद्भुत संगम माना जाता है। इसी पर्वत पर गौमुख गंगा नामक एक चमत्कारी जलधारा भी बहती है। यह जलधारा गाय के मुख जैसी आकृति से निरंतर प्रवाहित होती रहती है और इसे गंगा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह धारा स्वर्ग से प्रकट हुई है और इसका जल चमत्कारी व पवित्र है। श्रद्धालु इसे न केवल स्नान व पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि घर भी लेकर जाते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि चाहे गर्मी कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, यह जलधारा कभी सूखती नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी गुप्त प्राकृतिक स्रोत से आती होगी, लेकिन आज तक इसका वास्तविक उद्गम स्थान पता नहीं चल पाया है। इसीलिए लोग इसे देवी गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। इसका पानी सदैव ठंडा, शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर रहता है। तो आखिर यह धारा सदियों से बिना किसी झात स्रोत के कैसे बह रही है? क्या यह गिरनार पर्वत की कोई गुप्त शक्ति है या सचमुच देवी गंगा का चमत्कार? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यह ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अनमोल धरोहर माना जाता है। शोधों के अनुसार इसकी आयु लगभग 11 करोड़ वर्ष आंकी गई है, यानी यह पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे हिमालय का पितामह कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों जैसे पुराण, रामायण और महाभारत में गिरनार का उल्लेख मिलता है। यह भूमि ऋषि भृगु और च्यवन की तपस्थली रही। वहीं पांडवों,
भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा जैसी महापुरुष कथाओं की भी साक्षी है। यहीं पर स्थित है माता अंबाजी का शक्तिपीठ, जिसे उदयन शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के विखंडन के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, तब देवी सती का उदर भाग यहां गिरा था। इसी कारण यह स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परम आस्था का केंद्र है। 13वीं शताब्दी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर अपनी स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार से जुड़ी एक और रोचक कथा भगवान श्री कृष्ण और कालयवन असुर के युद्ध से भी संबंधित है। जब कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण यह जानते थे कि उसका वध उनके हाथों नहीं लिखा है, इसलिए वे उसे छल पूर्वक गिरनार की एक गुफा तक ले आए। उस गुफा में राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में लीन थे, जिन्हें वरदान मिला था कि उनकी नींद में विघ्न डालने वाला उनकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। जैसे ही कालयवन ने उन्हें जगाया, मुचकुंद की आंख खुलते ही वह तत्काल भस्म हो गया। आज भी उस गुफा को मुचकुंद गुफा के नाम से जाना जाता है और यह स्थान इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों का अद्वितीय संगम है। गिरनार केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी पवित्र भूमि है। यहीं पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए यहाँ 12वीं शताब्दी में निर्मित विशाल नेमिनाथ मंदिर स्थित है। ये जैन कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। इसके गर्भगृह में स्थापित भगवान नेमिनाथ की दिव्य प्रतिमा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह पर्वत साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, रहस्य और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की गौमुख गंगा की अविरल धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ, श्री कृष्ण कालयवन की कथा मिलकर गिरनार को भारतीय संस्कृति का अनमोल धरोहर बनाते हैं। सदियों से साधु संतों, भक्तों और तीर्थयात्रियों ने यहाँ आकर मोक्ष और ज्ञान का अनुभव किया है। यही कारण है कि गिरनार आज भी रहस्यों और दिव्यता से भरा एक जीवंत तीर्थ स्थल माना जाता है। अगर आपको यह यात्रा और जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कैलाश पर्वत, वह रहस्यमय स्थल जहां समय रुकता नहीं, बल्कि बदल जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वत की जो न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी परतों में ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज तक दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी नहीं सुलझा पाई। यह कोई साधारण पर्वत नहीं है, यह साक्षी है उन घटनाओं का जो युगों से मानव बुद्धि की सीमाओं को चुनौती देती आई हैं। सन 2001 की एक रहस्यमयी घटना ने चीन की सरकार को स्तब्ध कर दिया था। इसके बाद से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया? इतिहास में अब तक केवल एक व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच सका है, लेकिन जो भी इसके शिखर की ओर बढ़ा, वह 2 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त क्यों हो गया? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति कार्यरत है? यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर इंसान की उम्र सामान्य से कहीं तेज गति से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है या समय की कोई जटिल गुत्थी? एक और अद्भुत रहस्य यह है कि इस पर्वत के नीचे शंभाला नामक एक दिव्य नगरी छिपी हुई बताई जाती है, जो प्राचीन सभ्यता और यौगिक विज्ञान का केंद्र रही है। जब अमेरिका की खुफिया संस्था NSA ने कैलाश पर्वत की निगरानी शुरू की, तो उनके वैज्ञानिकों ने वहां ऐसी गतिविधियों को दर्ज किया जो आज भी उनकी रिपोर्ट्स में एक रहस्य बनकर दर्ज है। और जब चीन ने वहां एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, तो जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम इन अनजाने सवालों और रहस्यमयी तथ्यों की परतें खोलने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके सोचने के तरीके को ही बदल सकती है। कैलाश आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत मात्र एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हिंदू मान्यता में यह शिव जी का निवास स्थान है, जहां वे मां पार्वती के साथ सदा तप में लीन रहते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे डैम चौक का धाम माना जाता है, जो करुणा और परम आनंद का स्रोत है। वहीं जैन धर्म में यह वही स्थल है जिसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी।
इन धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कैलाश पर्वत के चारों ओर फैले हैं ऐसे रहस्य जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की सीमाओं को लांघते नजर आते हैं। रूस की रहस्यमयी खोज 1999 का वह रोमांचकारी अभियान 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की गोद में एक ऐतिहासिक और रोमांच से भरपूर यात्रा की। इस अभियान में भूविज्ञान, भौतिकी और प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे, जो इस क्षेत्र की रहस्यमयी शक्तियों की खोज में निकले थे। टीम ने सबसे पहले तिब्बती संतों और लामाओं से संवाद किया, जिनके पास इस पर्वत से जुड़ी पीढ़ियों पुरानी कथाएं और अनुभव थे। ये ज्ञान केवल लोक कथाएं नहीं, बल्कि जीवित परंपराओं का सार था। इस अभियान के दौरान उन्होंने कैलाश के आसपास कई सप्ताह बिताए, जहां उन्होंने अनोखी ऊर्जा तरंगों और समय की विचित्र गतिविधियों को महसूस किया। कुछ घटनाएं तो इतनी असामान्य थीं कि उनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना भी असंभव था। कैलाश पर्वत आज भी केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है जो हर जिज्ञासु मन को अपनी ओर खींचता है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक रहस्य या प्राचीन तकनीक का अद्भुत प्रमाण। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक बात है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक ऐसा दावा किया है जिसने विज्ञान और अध्यात्म की सीमाओं को झकझोर कर रख दिया। उनका कहना है कि कैलाश केवल एक प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। और ये अकेला नहीं है, इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड भी मौजूद हैं, जो इसे एक रहस्यमय और सुनियोजित संरचना बनाते हैं। मोल्दाशेव की थ्योरी के अनुसार यह क्षेत्र न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि अलौकिक ऊर्जा का केंद्र भी है। अब सवाल यह उठता है, क्या कैलाश पर्वत केवल आध्यात्मिक विश्वास का प्रतीक है, या फिर यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की तकनीकी विरासत है? क्या यह वाकई एक रहस्य से भरी कोई प्राचीन मशीन है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? रात में पत्थरों की आवाजें, कौन है इस पर्वत के भीतर? अपनी यात्रा के दौरान मोल्दाशेव ने एक घटना का जिक्र किया जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। एक रात जब वे अपने दो साथियों के साथ कैलाश के पास डेरा डाले हुए थे, उन्होंने पर्वत की गहराई से पत्थरों के गिरने और खिसकने जैसी आवाजें सुनी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या कोई अदृश्य ताकत वहां अब भी सक्रिय हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ऐसा लग रहा था मानो इस पर्वत के भीतर कोई अदृश्य चेतना सांस ले रही हो, कोई प्राचीन शक्ति या शायद कोई जीवित सभ्यता जो अब भी इसी रहस्यमयी संरचना में छिपी है। यह अनुभव किसी भयानक फिल्म की तरह था, जहां अंधेरे में कोई अनदेखी शक्ति आपकी हर हरकत को महसूस कर रही हो। समय की रफ्तार यहां क्यों बदल जाती है? कैलाश से जुड़ा सबसे गूढ़ रहस्य है समय का विचलन। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास समय का बहाव सामान्य से अलग है। कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने अनुभव किया कि यहां समय या तो धीमा पड़ जाता है या बहुत तेजी से बीतता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। तो क्या यह पर्वत कोई ऊर्जा केंद्र है, या फिर कोई ऐसा जियोमैग्नेटिक सिस्टम जिसे हमारी मौजूदा तकनीक आज भी समझ नहीं पाई? कैलाश पर्वत का रहस्य समय की पकड़ से परे एक दुनिया। कई यात्रियों ने यह चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय जैसे अपने पुराने नियमों को तोड़ देता है। यहाँ 2 दिन बिताने पर बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितना आमतौर पर 2 हफ्तों में होता है। इसके साथ ही त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं। यह रहस्य विज्ञान के लिए जितना पेचीदा है, उतना ही आध्यात्मिक जगत के लिए रहस्यपूर्ण। प्रसिद्ध शोधकर्ता अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य ऊर्जा इंसान के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां आने वालों को अपनी पकड़ में ले लेती है। मोल्दाशेव ने एक घटना का उल्लेख किया जो हर किसी को चौंका देती है। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ लोग कैलाश के एक खास बिंदु तक तो पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिंदु को पार किया, उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी, इतना कि कुछ ही समय में वे असाधारण रूप से वृद्ध दिखने लगे। 1 वर्ष के भीतर ही वह अवस्था आ गई जब वे इस दुनिया से विदा हो गए। क्या यह महज एक संयोग था, या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति समय की गति को मोड़ देती है? यही रहस्य कैलाश को अन्य सभी पर्वतों से अलग बनाता है।
एक ओर यह आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह उन अनुभवों का केंद्र है जो आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। क्या कभी हम इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएंगे? मानसरोवर और राक्षस ताल, दो झीलें, दो विपरीत संसार। कैलाश पर्वत की तलहटी में दो झीलें स्थित हैं, जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके रहस्य और स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ये हैं मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के समीप हैं, फिर भी उनके गुण दिन और रात की तरह अलग हैं। मानसरोवर झील, यह झील आध्यात्मिक शांति और दिव्यता की प्रतीक मानी जाती है। इसे धरती की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। इसका गोल आकार सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे तापमान कितना भी गिर जाए, ये झील कभी नहीं जमती और इसकी सतह कभी अशांत नहीं होती। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे संतुलित बनाए रखती है। जब सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं, तो यह झील दिव्य आभा से दमक उठती है, एक ऐसी रोशनी जो भीतर तक शांति भर देती है। राक्षस ताल, ठीक इसके पास स्थित यह झील अपने नाम की तरह ही रहस्यमय और भयावह मानी जाती है। जहां मानसरोवर शांत है, वहीं राक्षस ताल हमेशा उथल पुथल में रहती है। यह खारे पानी की झील है और इतनी विषैली मानी जाती है कि इसके जल में कोई जीवन नहीं टिकता। हमेशा हलचल भरी इसकी सतह एक अलग ही ऊर्जा को दर्शाती है, अशांति और रहस्य की ऊर्जा। दोनों झीलें एक ही स्थान पर होने के बावजूद दो विपरीत ऊर्जा धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक जीवन और शांति की, दूसरी मृत्यु और अशांति की। क्या यह सिर्फ भूगोल का खेल है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक सत्य छिपा है? राक्षस ताल और कैलाश की रहस्यमयी ध्वनियां, एक अलौकिक यात्रा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस झील की सतह के नीचे कोई छिपी हुई बेचैनी पल रही हो। पुरानी कथाओं के अनुसार राक्षस ताल का निर्माण रावण ने स्वयं किया था। भगवान शिव का परम भक्त रावण जब कैलाश की ओर चला, तो उससे पहले उसने इस झील में स्नान कर साधना आरंभ की। किंवदंती है कि जैसे ही उसने इस पवित्र झील में डुबकी लगाई, उस पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव छा गया। झील की ऊर्जा में एक अजीब सी हलचल आ गई, एक अशांति, एक विक्षोभ। यही कारण है कि राक्षस ताल को उग्रता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत पास ही स्थित मानसरोवर झील को शांति, पवित्रता और जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही क्षेत्र में स्थित ये दो झीलें एक दूसरे से इतना भिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का खेल है, या फिर यह प्रकृति के संतुलन की वह झलक है जहां रचनात्मकता और विनाश दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं? इन झीलों के पास खड़े होकर आपको केवल दृश्य नहीं, ध्वनियां भी हैरान करती हैं। यहां आसमान से आती रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी उड़ते विमान जैसी, तो कभी एक गूंजती हुई डमरू की टंकार या फिर AUM की अनंत प्रतिध्वनि। कुछ इसे शिव की उपस्थिति का आभास मानते हैं, तो कुछ इसे कैलाश की अलौकिक ऊर्जा का संकेत। ये ध्वनियां क्या सिर्फ बर्फ के खिसकने और हवा के दबाव का परिणाम है, जैसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, या फिर यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो केवल जागरूक आत्माओं को सुनाई देती है? कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह एक ऐसा अद्भुत स्थल है जहां अध्यात्म और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इसकी हर परछाई, हर लहर, हर गूंज किसी गहन रहस्य की कहानी सुनाती है। अद्भुत रोशनी और आध्यात्मिक ऊर्जा, यह रहस्य केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं। अनेक साधकों और यात्रियों ने रात के समय कैलाश पर्वत पर रहस्यमयी 7 रंगों की रोशनी को चमकते देखा है। कोई इसे दैवी संकेत मानता है, तो कोई इसे उच्चतर आयामों की उपस्थिति का प्रमाण। क्या यह प्रकाश और ध्वनियाओं किसी दिव्य उपस्थिति की निशानी है, या फिर यह वह पुल है जो इस संसार को किसी और अदृश्य आयाम से जोड़ते हैं? इन झीलों और पर्वत की कहानियां केवल पौराणिक नहीं, बल्कि चेतना की उस यात्रा की झलक है जहां हम स्वयं से और ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। यह स्थल हमें प्रेरित करता है, सोचने के लिए, समझने के लिए और खुद को खोजने के लिए। कैलाश पर्वत, वह रहस्य जहां विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। कैलाश पर्वत की अद्भुत रोशनी और वहां गूंजती AUM की ध्वनि न केवल हमारी इंद्रियों को रोमांचित करती है, बल्कि वे विज्ञान को भी चुनौती देती प्रतीत होती हैं। ये ध्वनियां, ये कंपने
जैसे मानव आत्मा को किसी गहरे आध्यात्मिक स्रोत की ओर आकर्षित करती हैं। यह पर्वत जितना सुंदर है उतना ही रहस्यपूर्ण भी। हर उत्तर की तलाश में यह और भी अधिक उलझता चला जाता है, मानो हमें किसी ऐसे संसार में खींच रहा हो जहां तर्क और विश्वास साथ साथ चलते हैं। एक्सिस मुंडी, पृथ्वी की धुरी या ब्रह्मांड का केंद्र। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का अक्ष बिंदु कहा जाता है? यह केवल हिम से ढकी कोई छोटी नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है। पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड की वह धुरी जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। मान्यता है कि यह पर्वत ऊर्जा का केंद्र है, जहां से ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवाहित होती है। यह वही स्थान है जहां से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है और जहां अंततः सब कुछ लौटता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह न केवल पृथ्वी का संतुलन बनाए रखता है, बल्कि जीवों के चैतन्य का भी संचालन करता है। पर सवाल उठता है, आखिर कैलाश को यह विशेष महत्व क्यों मिला? क्या यह केवल पौराणिक कल्पना है या फिर इसमें छिपा है कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य जिसे आज का विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? अभेद्य चोटी, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? हिमालय की कई ऊंचाइयों को इंसान ने जीत लिया है, लेकिन कैलाश आज भी वैसा ही अछूता खड़ा है, अजेय, शांत और रहस्यमय। पर्वतारोहियों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई इससे सवाल करता आया है, आखिर ऐसा क्या है इस चोटी में जो इंसान को रोक देता है? कई बार पर्वतारोही इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कभी उनका शरीर जवाब दे गया, तो कभी उनका मन डर और घबराहट से भर उठा। क्या यह केवल अत्यधिक ऊंचाई और कठोर मौसम की वजह है, या फिर यह पर्वत किसी गूढ़ चेतना से भरा हुआ है जो मनुष्य को अपने पास नहीं आने देती? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यहां चढ़ना एक दिव्य मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। कुछ कहते हैं कि यहां की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधारण मानव शरीर उसे सह नहीं पाता। रहस्य जो झुकने को मजबूर कर दें। जब चोटी के आगे हार गए पर्वतारोही, दुनिया के जुझारू पर्वतारोहियों में से एक रूसी अन्वेषक सर्गेई सिटयाकोव ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, उनका शरीर साथ छोड़ने लगा। उन्होंने बताया कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। एक अनजाना डर जैसे उन्हें जकड़ने लगा हो। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जाओ। अंततः उन्हें नीचे उतरना पड़ा और जैसे जैसे वे नीचे आए, उनकी हालत सुधरती चली गई। वह अनुभव उनके जीवन का सबसे रहस्यमय क्षण बन गया। कैलाश, जहां आत्मा मौन हो जाती है और ब्रह्मांड बोल उठता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां कदम नहीं केवल श्रद्धा पहुंच सकती है। यह न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक धुरी भी है जिसे विज्ञान अब तक समझने में असमर्थ रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भक्ति और विज्ञान एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते? कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य जो हर युग में इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। कैलाश पर्वत एक दिव्य शक्ति का रहस्यपूर्ण केंद्र, रेनहोल्ड मैसनर, वो नाम जिसे पर्वतारोहण की दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं, जिन्होंने विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को अपने साहस से नापा, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आई तो उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया। उनका कहना था, यह कोई सामान्य शिखर नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति का धाम है जो मानव सीमा से परे है। वर्ष 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई को सख्त रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। कहा जाता है कि स्वयं चीनी अधिकारियों ने इस पर्वत की अलौकिकता और रहस्यमय प्रभावों को अनुभव किया और इसके बाद उन्होंने इसे किसी भी मानवीय प्रयास के लिए अनुपयुक्त माना। कैलाश केवल एक चट्टानी संरचना नहीं, यह एक जीवंत चेतना है, एक ऐसा स्थल जो आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित है। यह शिखर मानो स्वयं संकेत देता है कि यह मार्ग केवल भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा से तय किया जा सकता है। मिलारेपा, योग और चेतना की चरम सीमा तक पहुंचे एक साधक 11वीं शताब्दी में तिब्बत के महान योगी मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि वे इकलौते व्यक्ति थे जो कैलाश की चोटी तक पहुंचे।
लेकिन इसे किसी साधारण पर्वतारोहण की सफलता नहीं माना गया। यह एक बाहरी चढ़ाई नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, उनकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संगम। मिलारेपा ने कठोर तप, गहन साधना और निर्विचार ध्यान से वो चेतन स्तर प्राप्त किया जहां मानव सीमाएं विलीन हो जाती हैं। उन्होंने इस यात्रा के बारे में न तो कोई विवरण दिया और न ही इसे कभी अपनी उपलब्धि बताया। शायद यही मौन इस घटना को और अधिक रहस्यमय बना देता है। कई लोग मानते हैं कि मिलारेपा की यह यात्रा भौतिक नहीं, बल्कि उनकी यौगिक सिद्धियों की परिणति थी। उन्होंने जो मार्ग चुना वह आम मनुष्य की समझ और पहुंच से परे था। कैलाश पर उनका पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि यह पर्वत आत्मा के उच्चतम उत्थान का प्रतीक है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक रहस्य की ओर यात्रा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्थान केवल धरती के नहीं होते, वे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े होते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित वह चमत्कारिक शिखर ऐसा ही एक स्थल है जो केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। महायोगी मिलारेपा और दिव्यता की पुष्टि तिब्बती योगी मिलारेपा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैलाश केवल साधारण यात्रियों की मंजिल नहीं। जब उन्होंने कैलाश की कठिन यात्रा की तो यह स्पष्ट हो गया कि यह स्थान किसी मानव बल के लिए नहीं, बल्कि तप, साधना और आत्मिक शुद्धता के लिए आरक्षित है। यहां भौतिक शक्ति नहीं, केवल आध्यात्मिक उन्नति ही रास्ता खोलती है। वैज्ञानिक खोजें और अज्ञात रहस्य। शाम के 5:20 का समय था जब रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत के स्वरूप और गूढ़ संरचना को समझने के लिए आगे आई। उन्होंने अपनी खोजों को जनवरी 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में प्रकाशित किया। लेकिन यह रिपोर्ट जितने सवाल लेकर आई, उनके उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। यह रिपोर्ट स्वयं में एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। स्पेनिश पर्वतारोहियों का असफल प्रयास। 2001 में चीन सरकार ने पहली बार एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी। अत्याधुनिक यंत्रों और अनुभवी पर्वतारोहियों से सजी इस टीम ने जैसे ही पर्वत की ओर बढ़ना चाहा, उन्हें रहस्यमय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा, मानो कोई अलौकिक शक्ति उन्हें रोक रही हो। वर्जनाओं का पवित्र कारण शाम 5:55 का समय था जब यह स्पष्ट हो गया कि कैलाश कोई साधारण स्थल नहीं। मान्यता है कि यहां चढ़ना देवताओं के निवास में हस्तक्षेप करने जैसा है। इसलिए 2001 के बाद से इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। एक निर्णय जो उसकी दिव्यता की रक्षा करता है। शारीरिक नहीं, आत्मिक ऊंचाई का पर्वत। यह शिखर केवल ऊंचाई में महान नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक चोटी है जो हमें यह सिखाता है कि कुछ रहस्य हमारे सीमित ज्ञान से परे हैं। कैलाश हमें विनम्रता और आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ाता है। स्वस्तिक और ओम प्रतीक जो पर्वत स्वयं रचता है, पर्वत की छाया में स्वस्तिक बनते देखा है। शाम के 6:40 पर जैसे ही सूर्य पर्वत के पीछे डूबता है, उसकी छाया से एक विशाल स्वस्तिक चिन्ह प्रकट होता है, जिसे भारतीय संस्कृति में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जब कैलाश पर बर्फ गिरती है और आप इसे दक्षिण दिशा से देखते हैं, तो उस बर्फ में ओम AUM का पवित्र चिन्ह उभरता है। यह वही ओम है जिसे सृष्टि की मूल ध्वनि माना जाता है और जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। अंत नहीं, एक आरंभ है। यह यात्रा शाम के 6:43 पर कैलाश हमें यह स्मरण कराता है कि उसे छूने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तैयार करना होता है। तभी शायद अब तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आइए अगली कड़ी में जानें उन अनोखे पहलुओं को जो इसे केवल एक पर्वत नहीं, साक्षात दिव्यता का रूप बनाते हैं। क्या यह शिखर केवल पत्थरों का ढेर है या कोई जागृत सत्ता का निवास? शाम के लगभग 4:41 का समय था। सूर्य की किरणें कैलाश की चोटियों पर कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ रही थीं, मानो यह पर्वत सांस ले रहा हो। यहाँ की शांति में एक अलग ही दिव्यता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश पर चढ़ना किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और साधना से ही संभव है। यह स्थान शायद उसी आत्मिक ऊंचाई वाले कुछ बिरले साधकों के लिए बना है जिनकी चेतना इस ब्रह्मांड से एक हो चुकी हो। कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी झुक जाता है, यह स्थान सिर्फ एक ऊंचा पहाड़ नहीं है। यह प्रकृति,
अध्यात्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कई बार इसकी चट्टानों पर स्वयंभू रूप से AUM और स्वस्तिक जैसे प्रतीक उभर आते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति की मुहर हो। ऐसे प्रतीक हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या यह कोई सामान्य संयोग है या प्रकृति की गहराइयों से निकलती कोई रहस्यमय चेतना। इन संकेतों को देखकर लगता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि मानव आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक द्रष्टव्य सेतु है। स्थान न केवल पूजनीय है, बल्कि रहस्य और श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक भी है। तकनीक बनाम प्रकृति। चीन का असफल मिशन इस पर्वत के रहस्य से पर्दा उठाने की लालसा ने चीन को एक अप्रत्याशित निर्णय लेने पर मजबूर किया। यह सोचा गया कि जब इंसान की सीमित शारीरिक क्षमता इस पर्वत को जीतने में असमर्थ है, तो क्यों न विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया जाए। महीनों की रणनीति और तैयारी के बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर मिशन को हरी झंडी दी गई। मौसम विशेषज्ञों ने एक अत्यंत दुर्लभ साफ दिन चुना और मिशन की शुरुआत हुई। प्रारंभिक उड़ान में सब कुछ सामान्य था। पर्वत की खूबसूरती और भव्यता ने सभी को सम्मोहित कर दिया था। कैलाश की चेतावनी, प्रकृति का विकराल रूप, मगर जैसे जैसे हेलीकॉप्टर छोटी की ओर बढ़ा, आसमान की रंगत बदलने लगी। नीला आकाश देखते ही देखते गहरे काले बादलों से ढक गया। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति चेतावनी दे रही हो, आगे मत बढ़ो। भीषण हिमवर्षा और धुंध ने पूरे दृश्य को ढक लिया। बिजली कड़कने लगी और अचानक आए बर्फीले तूफान ने पायलट की दिशा पहचानने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्थिति भयावह होती जा रही थी। कैलाश का चुंबकीय प्रभाव। जब उपकरण ठप पड़ गए, इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हेलीकॉप्टर के सारे उपकरण अचानक काम करना बंद कर चुके थे। कंपास की सुई घूमती रह गई, दिशाएं गुम हो गईं और पायलट को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह किसी अज्ञात शक्ति के अधीन है। उस क्षण हर कोई समझ गया कि यह पर्वत किसी सामान्य तकनीक से झुकने वाला नहीं। मजबूरी में वापसी। प्रकृति ने दिखा दिया अपना अधिकार। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तत्काल नीचे लौटने का निर्णय लिया। हालांकि वापसी भी आसान नहीं थी। तूफान और दृश्यहीनता अब भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वे जमीन पर सुरक्षित लौट पाए। यह घटना उनके लिए एक बड़ा सबक थी कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल श्रद्धा और आत्मबोध से ही समझा जा सकता है, विज्ञान से नहीं। कैलाश पर्वत और शंभाला का अलौकिक रहस्य। कई विद्वानों और खोजकर्ताओं ने यह समझ लिया है कि कैलाश पर्वत केवल एक सामान्य पहाड़ी नहीं, बल्कि एक दिव्य संरचना है जिसे न तो आधुनिक विज्ञान की तकनीकें समझ सकी हैं और न ही मानव की शक्ति इसे जीत पाने में सक्षम रही है। इसी रहस्य को ध्यान में रखते हुए चीन सरकार ने यहां किसी भी तरह की चढ़ाई या हवाई सर्वेक्षण को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया है। इस निर्णय के बाद कैलाश पर्वत का रहस्य और अधिक गहरा होता चला गया। इसकी पवित्रता और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को नई मान्यता मिलने लगी। लगभग एक दशक बाद 2015 में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ने इस पर्वत की गूढ़ता को समझने के लिए अपने सबसे उन्नत सैटेलाइट्स के माध्यम से शोध कार्य शुरू किया। जब इन सैटेलाइट्स मार्स से प्राप्त चित्रों का विश्लेषण किया गया, तो वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी छाया नजर आई, जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी साधु या महायोगी जैसी प्रतीत होती थी। यह आकृति इस पवित्र पर्वत से जुड़ी दिव्यता और रहस्य को और भी अधिक सशक्त रूप में सामने लाती है। इन खोजों ने फिर यह स्थापित कर दिया कि कैलाश केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों में से एक है। यह स्क्रिप्ट इस रहस्य को अधिक प्रवाहमयी और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे इसके पीछे छिपे रहस्यात्मक संदेश को और गहराई मिलती है। एक बार की बात है, एक रात कैलाश पर्वत की चोटी पर एक ऐसी अद्भुत छवि उभरी जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस छवि को कई लोगों ने भगवान शिव के स्वरूप से जोड़कर देखा। यह घटना न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देती है, बल्कि इस पर्वत के दिव्य स्वभाव को भी और अधिक उजागर करती है। यह घटना आज भी एक अनसुलझा प्रश्न बनी हुई है। क्या यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया थी या किसी उच्चतर शक्ति का संकेत? न केवल वैज्ञानिक, बल्कि धर्म गुरु भी इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही कैलाश की वास्तविक शक्ति है। यह न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि विज्ञान को भी चुनौती देने वाला स्थल बन गया है। रूसी खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने
अपने शोध और अनुभवों के माध्यम से यह दावा किया कि कैलाश किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशाल संरचना हो सकती है। दूसरी ओर प्रसिद्ध चित्रकार और खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने भी अपनी यात्राओं में कैलाश से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख किया। उनकी बातों में अक्सर एक दिव्य स्थान शंभाला का जिक्र आता है, एक ऐसा नगर जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने का स्थान होगा, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। शंभाला संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण शांति का स्थान। यह स्थान और कैलाश पर्वत दोनों ही आज भी मानवता के लिए रहस्य, आस्था और खोज का प्रतीक बने हुए हैं। एक मान्यता है कि शंभाला नामक यह दिव्य लोक केवल उन्हीं लोगों को साक्षात दिखाई देता है जिनका मन पूर्णतः निर्मल और निष्पाप होता है। आर्षे, मुनि, साधु और महान योगी इस दिव्य स्थान में साधना करने के लिए जाते हैं और वहां की अलौकिक ऊर्जा का गहन अनुभव प्राप्त करते हैं। शंभाला से जुड़ा रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ऐसी धारणा है कि हमारे पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे कि श्री हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी अदृश्य नगरी में वास करते हैं। अमृत प्राप्त ये योद्धा शंभाला की पवित्र ऊर्जा और दिव्यता में लीन होकर चिरजीवी जीवन जी रहे हैं। इस दिव्य नगरी के वासियों के पास ऐसे गूढ़ ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियां हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली हैं। कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध गहरी आध्यात्मिकता और रहस्य से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश की गहराइयों में ही यह दिव्य नगरी छिपी हुई है। शंभाला न सिर्फ एक गुप्त स्थान है, बल्कि यह प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंधों की एक जीवंत मिसाल है। कैलाश और शंभाला की यह रहस्यमयी दुनिया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी समझ और तर्क के परे भी कोई उच्चतर चेतना काम कर रही है। यह यात्रा केवल एक भौतिक खोज नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है, जहां विज्ञान की सीमाओं के साथ साथ आस्था और अंतर्ज्ञान की गहराइयों को भी परखना होता है। क्या आप इस रहस्यमयी विषय कैलाश और शंभाला के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे, या फिर किसी अन्य अलौकिक स्थान की खोज में निकलना चाहेंगे? शंभाला और कैलाश जैसे स्थान हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों से संचालित नहीं होता। इसके पीछे एक दैवीय योजना और चेतना काम करती है, जिसे समझना हमारी सीमित सोच के लिए आसान नहीं। अगर यह रहस्यमयी यात्रा आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रहस्य से भरी कहानियां लाते रहेंगे।